आज का डिस्कशन रहेगा एडवोकेट हरप्रीत कौर के साथ। मैं रवि भाई और एडवोकेट हरप्रीत कौर। आपने इंडियन गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया के बारे में सुना ही है। उस यूनिवर्स के अंदर में एक प्रोजेक्ट है भाषिनी, और भाषिनी प्रोजेक्ट पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का। एडवोकेट हरप्रीत इंडियन गवर्नमेंट के भाषिनी डिवीजन से बिलोंग करती हैं। आज का डिस्कशन भारत के अंदर में हो रहे सारे के सारे स्कैम्स की तरफ रहेगा। हम उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी इनपुट और अपने एक्सपीरियंसेस आपस में साझा करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। हम तीनों इस बात पे एग्री कर सकते हैं कि जब भी हमने मूवी में किसी भी लॉयर का चित्रण देखा है तो उसको एक्सट्रोवर्ट और वो तारीख पे तारीख, मतलब इससे ज्यादा कौन डिफाइन करेगा एक एक वकील को। एक मतलब कि बाहर निकल करके मतलब कि सब कुछ उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। एक शालीन व्यक्ति, पहली बात तो ऐसे पर्टिकुलर वहां पर पहुंचा कैसे, कि एक ऐसी जगह पर। दूसरा, उसके अंदर में भी इतनी सारी जगहें थी एडवोकेट मतलब केस के अंदर में भी, कि क्या चीज हैंडल की जा सकती है, और उसमें अल्टीमेटली साइबर क्राइम और इस पे आप कैसे पहुंचे। तो ये तो मतलब कि आई होप के जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा कि भाई ऐसा शालीन व्यक्ति वहां वकीलों वाली वो दुनिया में क्या कर रहा है और कैसे पहुंचा। तो वो अगर आप जर्नी बताएं शुरू से प्लीज। मैंने अभी टाइम पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं साइबर लॉ में प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, बट आई हैव डन दैट इन माय पास्ट. So even now, some victims would come and they contact for. Sometimes they get into some issue of cyber fraud, cyber bullying, etc. So people do come. So that is the reason that we are here. Currently, I am serving Bhashini. That is an initiative by the Ministry of Electronics and Information Technology under the umbrella of Digital India. So I am their legal department to serve कर रही हूँ मैं. And this work that I wanted to speak today is about my past experiences and what I have seen is going on in the digital era today. When you ask about why a person like me would end up in a domain like this, first of all, it's very interesting, and I don't know how a मतलब कैसे लोग परसीव करते हैं कि लॉयर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट सूट्स वाला जो सीरीज है उसको देख करके वैसा होना चाहिए, या फिर इंडिया में भी है कुछ ड्रामाज. मैं इतना अप टू डेट नहीं हूँ, तो वैसे शायद से एक्सट्रोवर्टेड लॉयर्स दिखाते होंगे, इमेज होती होगी, और ऐसा है भी शायद से. बट when it comes to me personally, I'm like this only. I don't know how to answer that. लेकिन मैं आपको आपको बताऊं, मेरा मेरा भाई भी, मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी एक एडवोकेट हैं, और वो भी बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन है. तो आई नो अच्छा लॉयर्स आर लाइक ऑफ ऑल एनवी। काइंड्स. यस. लेकिन वही है ना कि मेरा मेरा जो अभी तक एक्सपोजर Yes, रहा, yes. वो मूवी से रहा। क्योंकि इंडिया में तो बोला जाता है भाई कि किस किस के चक्कर नहीं पड़ने चाहिए, कि कोर्ट कचहरी का और पुलिस का। पुलिस ये का. टिपिकल है कि भैया ये दो चक्करों से बच के रहना है, और मेक श्योर करना है कि इनके आसपास आप ना भटक पाओ। तो लाइक उसी पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी पर मैं हूं, और मेरा अभी तक एक्चुअल में कभी किसी वकील से इस तरीके से कोई सामना हुआ ही नहीं। तो मेरी जो भी इंप्रेशन है वो बस सही केवल है. और केवल या तो न्यूज से है कि भाई पुलिस का और वकीलों का झगड़ा होता रहता है, 30,000 कोर्ट में लड़ गए जो है पुलिस वाले और वकील लोग। ये वाली न्यूज या तो मैंने सुनी है वकीलों के परिप्रेक्ष्य में, या फिर ये वाला क्या नाम है मूवीज से जो इमेजेस आती हैं। तो बिल्कुल हो सकता है, मतलब इसमें कोई वो वाली बात है ही नहीं कि क्यों एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति नहीं बन सकता लॉयर। बट I remember once I was visiting a senior of mine who is also a good advocate, and matlab, also matlab, I am not counting myself, but he is a nice advocate. So he even asked that question to me, like, Harpreet, आप के clients आपको बोल रहे हैं that you go visit the police station and they are giving you matters of such high worth. Don't they feel like somebody who's polite like you are would not be able to threaten the police officers? I was like, sir, it's not about threat, both of us know. If you go and shout near somebody who has authority, it's not going to help. It's all about understanding the person who is sitting next to you, and then coming back with the answers and the behavior that is going to be acceptable to them, and then molding the situation accordingly. That's my perspective. इसमें गलत भी हो सकती हूँ मैं. नहीं नहीं बिल्कुल, बिल्कुल. मतलब दिस इज द सेकंड आइडिया ना भैया, कि
रिवर्स साइकोलॉजी भी हो सकती है, लाइक एक होता है कि जब जिस पे पावर नहीं होती है वो ज़्यादा उछल रहा होता है। पर्सन हू एक्चुअली पर्टेन्स पावर, वो केवल और केवल एक स्टेटमेंट उसका बहुत होता है, टू लेट द अदर पर्सन नो दैट हू इज़ द इन चार्ज हियर। तो ये मेरे को लगता है कि वो आपके स्टेटमेंट में झलकता होगा, जब आपको या तो कोई भई जो लीगल स्टेटमेंट देना है वो तो देना ही है। तो यही है, एक तो ये पता ही नहीं है। यहाँ से शुरुआत करते हैं अब साइबर लॉ का, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर में अमिताभ बच्चन भाई साहब ने पूरे भारत को परेशान किया था। कोई कॉल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, एक ही आवाज़ आ रही थी दूसरी तरफ से कि भई आपको ऐसे-ऐसे सतर्क कोई रहें। व्यक्ति आपको सतर्क रहें, और कोई पुलिस वाला बैठ कर के आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है। मैं जानता हूँ लोगों को भाई, मेरे हुँ। मतलब सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में मैं लोगों को जानता हूँ, क्योंकि जब तक ये इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा तब तक कोई इतनी बड़ा स्टेप तो नहीं लेगा ना कि हर कॉल पे अमिताभ बच्चन जी आके समझा रहे हैं कि भैया दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। और तो ये भारत के अंदर में क्या सीन चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ, साइबर क्राइम, इसकी अगर एक पर्टिकुलर इमेज अगर मिल पाए कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो? There is definitely a huge economy की financial percentage that is getting affected because of the same. इसी वजह से the government has to take initiatives similar to this. What is trending उस पे बात करें तो हुँ, हुँ। fintech related fraud हो सकता है, जिसमें आपका financial data या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास है, वो लीक हो गई कहीं पे। आपको एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है जिसमें यू आर लूजिंग मनी, उसमें you can be hacked also, or otherwise there are majority of the cases is where human error is involved, and that is one of the major and one of the important reasons that I wanted to come and speak on this, because every time I'm flipping the newspaper pages every day, तो उसमें दिखता है कि today 46 lakh rupees किसी ने lose किया, 79 lakh rupees किसी ने lose किया, गवर्नमेंट ने लूज किया few CRs of फेक रिसीट्स की वजह से। सो आई वांटेड कि मैं आकर के एक बार से बात करूँ एटलीस्ट, नॉट मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि मेजॉरिटी समझ जाएगी, बट एटलीस्ट समबडी, इंसान भी इस चीज़ को देख कर के जागरूक हो सकता है और समझ सकता है कि ओके ऐसा है, दैट वुड हेल्प। सो फाइनेंशियल वाला तो मेजॉरिटी है। यस्टरडे ओनली वन विक्टिम कॉल्ड मी, वो भी एक मतलब आई एम नॉट सेइंग उनका या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, बट शी वर्क्स इन अ वेरी स्मॉल प्लेस, शी इज अ ब्यूटिशियन एंड शी हैज लॉस्ट अराउंड 90,000 rupees. So for her, ओके। that's a big and a huge money, राइट। सो आई जस्ट वांट कि लोग इस चीज से तो बिल्कुल वो रहे कि फाइनेंशियल फ्रॉड तो है और उसमें ह्यूमन एरर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपको ऐसा दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट कर लो आप, और 2 बार आपको पैसे दे भी देंगे, 1,000 रुपए करके 3,000 वापस हुँ। आ गए, दूसरी बार 10,000 करके 20,000 वापस आ गए, चौथी बार आप क्या करोगे कि ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दो, 30, 40, 50, 60 आपके उसके हिसाब से। अब रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो ओल्ड होते हैं उनके साथ बहुत हो रहा है कि काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करवा लेते हैं और उसके बाद दे आर गेटिंग ड्यू एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। सो दिस इज वन काइंड, अगेन विद फीमेल्स एज वेल एज मेल, साइबर स्टॉकिंग होती है, साइबर हरासमेंट होता है, सम क्राइम्स मेजोरिटी वुमेन्स के साथ जो होता है कि ऑब्सीन फोटोज को लेकर के सर्कुलेट कर लेंगे, ऐसा बोला जाता है। नॉट जस्ट women, I've seen this जब भी मैं पुलिस स्टेशन में पहले बैठती थी फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड ऑल्सो, आई हैव सीन विक्टिम्स कम, तो मेजोरिटी मैंने वुमेन का देखा है कि ऑब्सीन फोटोज फोन को हैक करके उनका वो रख लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि ओके ये हम आपका जो है वो कर देंगे, लीक कर लीक कर देंगे या फिर लीक कर देंगे। सोशल मीडिया पे डाल देंगे। हाँ, तो वो चीजें होती हैं। सो या दीज आर सम ऑफ द काइंड ऑफ, अगेन जॉब स्कैम्स आर देयर। लोगों को बोलते हैं कि आप आ जाइए और यहाँ पर डेटा एंट्री जॉब है तो इसको आप कर लीजिए, या फिर बोलते हैं कि आप ये जॉब है, आपको एक टोकन मनी हमारे पास रखवाना होगा जॉब सिक्योरिटी के लिए। सो इवन माय फ्रेंड हु इज एन एडवोकेट हैज बीन अ विक्टिम ऑफ द सेम। शी पेड सम ओह! मनी एंड देन शी वाज नेवर ऑफर्ड द जॉब, और उनको ये बोला गया कि आपने जो है काम मतलब काम दिया था, एक असाइनमेंट,
तो बाद में व्हेन शी बट देन उनको बोला गया कि आपने ठीक से किया है, ये हमने आपका एग्रीमेंट बना लिया है, अब आप हमें 50,000 सम फ्रिक्शनल अमाउंट हम टेलिंग इतना दे दो, नहीं तो फिर हम जो है आपके खिलाफ केस कर देंगे, आपने हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉस करवा दिया। जो मैंने अपने अपने मेरे रिलेटिव तो नहीं पर मेरे जानने वालों के जानने वाले, जैसे अंकित भाई बोल रहे थे कि उनके साथ जो सबसे कॉमन मैं देख रहा हूँ आजकल, और ये मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट सबसे कॉमन है, जो टारगेट करते हैं ओल्डर जनरेशन को, क्योंकि उनको इतना ज्यादा वो टेक्स हैवी नहीं होते। तो जैसे अभी मैं एक न्यूज देख रहा था और मैं जानता हूँ उस इंसान को जिसके पेरेंट्स के साथ ही हुआ, और उनके 90 लाख रुपए डिजिटल अरेस्ट से उन्होंने 4 दिन तक निकाल लिए। 4 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा, और उनका बेटा लंदन में काम करता है और उसको पता नहीं लगने दिया, और 90 लाख रुपए उन्होंने निकलवा लिए उनसे। और देयर इज नो मतलब उनका कोई ट्रेस नहीं है कि अगर पुलिस पकड़ना भी चाहे। इसी पर आगे अगर अपन जा सके कि आर दे लाइक दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स ओनली टारगेटिंग ओल्डर जनरेशन, या फिर यंगर जनरेशन भी अब टारगेट पर है? You said it very rightly, actually. Digital arrest is one of the very concerning kind of cyber crime. अभी कुछ बैंक्स का एड भी मैंने देखा है द हिंदुस्तान टाइम्स में कपल ऑफ डेज बैक, एंड साइबर पुलिस के मैं स्टेटस देखती रहती हूँ, उसके बारे में भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो लॉ ऑफ डिजिटल अरेस्ट कहीं पे भी ग्लोबली दैट आई एम अवेयर ऑफ। And now why people believe कि ऐसा हो सकता है, it might be because of the psychology also कि everybody, not everybody, but लोगों का कहीं ना कहीं कोई ऐसी सॉफ्ट स्पॉट होगा जो वो हिट कर पाते हैं, एंड देन दे आर लाइक ओके, इनको तो सब पता है, now what they are saying is correct only. Maybe they have hold of your laptop wherein they have found something sensitive, और अदरवाइज ऑल्सो जिसमें वो मैनिपुलेट कर सक रहे हैं विक्टिम को। और जैसा आपने बोला कि ओल्डर विक्टिम्स है, ओल्डर विक्टिम्स तो है, यंगर पीपल आर ऑल्सो गेटिंग टारगेटेड, बट आई वंडर व्हाई इट माइट बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि हमें इतना ज्यादा पता नहीं है। अगर मैं भी इस एरिया में काम, मैं जब नहीं कर रही थी, मैं मेरे साथ भी स्कैम हुआ है, सो इट्स समथिंग जो किसी Oh, के ये साथ भी हो थोड़ा सकता है। डिटेल में और बताइएगा। हाँ, if we can know the हाँ, details, तो ये if we are comfortable again. So, हाँ, स्कैम yeah, कैसा हुआ था please. वो मैं बताती हूँ। तो इसको Yeah, मे भी please. आप ऐड मत कीजिएगा उसमें, मैं फिर भी बताती हूँ क्या हाँ, हुआ था। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई वाज वेरी मतलब एक टाइम पर मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने जो है कुछ लोन एप्लीकेशन था वहां से जाकर के स्लाइस पे ऐसा होता है ना, तो स्लाइस पे से आप ले सकते हो, स्लाइस पे, जुपिटर, इस तरह के काफी सारे लोन एप्स है। तो सिमिलर टू दैट आइडेंटिकल दिखने वाला जो मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी दैट आई वाज फेसिंग, तो मैंने उसको जाकर के डाउनलोड कर लिया और वहां से तुरंत मुझे लोन सैंक्शन होकर बैंक आ भी गया। आई वाज लाइक नाइस। तो नेक्स्ट स्टार्टेड सेइंग कि आप इसका पैसा आपको एक हफ्ते में डबल करके देना है हमें, अगर आप नहीं दोगे तो Wow. दे हैव द होल्ड ऑफ माय फोन पिक्चर्स, माय डेटा ऑफ माय फोन एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस टाइम पे मेरे फोन में ऐसा कुछ था भी नहीं। आई सेड ओके सर, आई एम पेइंग जितना भी पैसा मैंने आपका लिया था वो तो, बाकी डबल तो मैं नहीं दे सकती हूँ, आई एम एन एडवोकेट, अगर आप चाहो तो ले लो मेरा डेटा और इसको कर दो, मेरी थोड़ी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद after that I blocked them out, बस यही हुआ था मेरे साथ, but yeah it happens. तो उन्होंने कहा होगा आप एडवोकेट है तो आप हमसे ले लीजिए, पर हमारा कुछ मत कीजिए। मैं व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि कनाडा में रहा मैं काफी सालों तक, तो ये डिजिटल अरेस्ट वाला जो सीन है ना, उससे कहीं पहले मैं 2017-18 की बात कर रहा हूँ, वहां पर एक बहुत जबरदस्त सीन चलता था कि फोन पर आपको फोन किया जाता था कि आपने टैक्स नहीं भरा। जो सीआरए वहां की एजेंसी है, वहां पर वो आपको बोलते थे कि आपने टैक्स नहीं, मतलब वो दे यूज्ड टू इम्पर्सनेट कि आपने टैक्स नहीं भरा है, और इंडिया से आपके, ले लो। हाँ ऑफ कोर्स इंडिया इंडिया, वाली इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, यही जो हब्स हैं वहां से, कि आपने टैक्स नहीं भरा है, और वही अमेरिकन एक्सेंट में, कैनेडियन एक्सेंट में
कि आपके दरवाजे पर पुलिस आने वाली है, अगर आप चाहते हैं तो टैक्स भर दीजिए, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, अरेस्ट वारंट आ चुका है। तो ये जो मैं देख रहा हूँ 2017-18 में, जिसको पहचानने में लोगों को बहुत टाइम लगा, अब भारत में 2022-23 से मैं देख रहा हूँ कि वो डिजिटल अरेस्ट वाला सीन आया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि, और विडंबना है ये कि वो खुद आपसे पूछते हैं कि आपके पास क्या एफडी है, क्या आपके पास क्या कुछ जमा पूंजी है क्या, और बेचारे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बता देते हैं कि हाँ हाँ हमारे पास एफडी है। मतलब दे डोंट हैव एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, दे आर जस्ट अज्यूमिंग कि गरीब बुढ़े लोग हैं तो उनके पास पैसा होगा ऑलरेडी। द स्कैम स्टार्ट्स। ये भी मैं बताता हूँ काफी सारी बातें। पहला पॉइंट, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं इस तरीके से, यहाँ तक कि इफ यू रिमेम्बर मार्क रोबर ने भी एक वो किया था, क्या नाम है, कि पूरा का पूरा बॉक्स बनाया था, और इंडिया के जितने भी, खास करके बंगाल हब है, मतलब लिटरली हब है, जहाँ से गवर्न करती है, पूरी पूरी बिल्डिंग्स हैं, पूरे बिल्डिंग्स हैं, लोग हैं, मतलब पूरा एम्प्लॉयमेंट है, जैसे प्रॉपर कंपनी होती है। सबको पता है कि वी आर सपोज टू स्कैम पीपल, कि किस तरीके से उनको बोलना है कि अरे आपने तो इतने पैसे भेज दिए, वो इंस्पेक्ट में जाकर के चेंज कर देते हैं, और क्या नाम है कि आपने तो इतने पैसे भेज दिए हैं, अब आपको इतने पैसे लौटाने हैं, जाओ आसपास के या तो गूगल प्ले का कार्ड लेना पड़ेगा, या फिर तुम उसका टैरो का कार्ड लेना पड़ेगा, टारगेट का कार्ड लेना पड़ेगा, और ट्रेसेबल नहीं है तो वो उसको रिडीम करवाना पड़ेगा। और प्रॉपर चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो इनसे मजे लेते हैं, स्कैम की वाट लगाते हैं, ऑडियो चेंज करके बूढ़े आदमी की वॉइस बना करके, और मैं बहुत देखता था इन लोगों को, वहां से मुझे बहुत सारे स्कैम्स पता चले एक्चुअली, कि ये सारे के सारे स्कैम्स हो सकते हैं। मतलब अभी हम अपना शुरुआत वाला जो सेक्शन है ना, वो केवल अलग अलग भांति प्रकार के स्कैम्स डिस्कस करेंगे, जिसको जो याद आता है प्लीज बताना। एक याद आ रहा है मेरे को, जो मेरे साथ भी करने की कोशिश की गई थी, मैं बताता हूँ आपको। यूपीआई स्कैम है। जब मैं इंडिया आया था जस्ट 2 साल पहले की बात है, कि मुझे पता नहीं था यूपीआई कैसे काम करता है, टू बी ऑनेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, और उस टाइम पर ये स्कैम चल रहा था और आज भी चल रहा है। तो अधिकतर लोग जिनको आप पे करते हैं, रैंडम वेंडर्स, तो किसी ने मुझे पैसे पे किए कि मैंने आपको पैसे पे किए, ठीक है, और 2,000 पे करने थे, और 20,000 रुपए पे कर दिए गलती से, बाकी 18,000 आप लौटा दीजिए। ये तब से चल रहा है, 2 साल पहले की तो आप 18,000 वापस दे दीजिए और 2,000 आपके मिल जाएंगे। तो आई वॉज जस्ट अबाउट टू डू इट, मैंने कहा ठीक है यार, इट्स ऑनेस्ट मिस्टेक, हो सकती है, राइट, गलती से गलती, मैं बेवकूफ आदमी हूँ, पूरा इनोसेंस छोड़ करके वहीं आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें तो पता है सिस्टम ड्रिवन आदमी है हम, कि भाई सिस्टम के हिसाब से चलना होता है, थोड़ी ना ईमानदार लोग ही होते हैं हर जगह। फिर मेरे भाई ने बताया, जो एडवोकेट है अगेन, तो उसने बताया कि नहीं ऐसा स्कैम है, डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स, और उनको बोल, गाली देकर उनको कॉल कट कर दे बस। तो दैट्स ये तो बहुत अच्छे लेवल का है। लोग तो हाथ से मैसेज टाइप कर रहे हैं भाई, कि दिस अमाउंट ऑफ बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि हर उम्र वाले के साथ अलग तरीके का स्कैम हो रहा है, क्योंकि एटलीस्ट स्कैम वाली जानकारी हम तीनों साझा कर सकते हैं, तीनों अपने अपने लेवल के स्कैम्स बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्या, मतलब पोस्ट अगर स्कैम हो जाए क्या करना है वो तो आप बताएंगे, और प्रिकॉशन वाला जो स्टेप है वो भी आपने ही बताना है। तो ये दोनों तो भाई आप ही का डिपार्टमेंट है। लेकिन अभी शुरुआत के मिनटों में जो हम अपने अपने जो भी स्कैम्स याद आ रहे हैं, वो तीनों लोग पर इसमें एग्जैक्टली लेजिट टेक्स्ट मैसेज आता है, लेजिट टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने इतने अमाउंट आ गए हैं, पर आपको जब आप अपना अकाउंट चेक करोगे तो कुछ नहीं आया। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि आप जो बेवकूफ आदमी होगा वो कहेगा हाँ यार मैसेज तो आ गया, चल वापस कर देता हूँ मैं पैसे। और जैसे ही आप इनको बोलते हो कि नहीं कर रहा वापस, तो आप उनके भजन सुन लीजिए फिर, कि क्या क्या बोलते हैं ये लोग, आपको पता ही है। तो ये है ट्रू। एक और तरह का स्कैम है, इफ आई मे, आई डोंट नो हमारे पास कितना टाइम है, कि और आप बताइएगा कि कितना कॉमन है ये स्कैम। की मतलब जैसे मेरे दोस्त है कोई, या मेरे रिश्तेदार हैं, they find out information about them कि they have taken a loan, insecured loan, जैसे कि जो पेटीएम वगैरह पर ऐप होती हैं, I don't want to name the names, but वहां से लिया है। जैसे वो दे देते हैं ना 30% पर 25% पे, वहां पे लोन लिया है, जैसे आप बता रहे थे कि आपने लिया था, तो उन्होंने लिया है लोन, और वो डिफॉल्ट हो गए हैं, मतलब हम ये कट कर देंगे आपका वाला पार्ट,
वी डोंट वांट एनी इंफॉर्मेशन टू गो आउट। तो बात तो वो बोलते हैं कि आपके सो एंड सो रिश्तेदार ने ये लोन लिया है और अब आपको चुकाना पड़ेगा क्योंकि आप उनके सो एंड सो रिश्तेदार हैं। इफ यू डोंट डू इट, हम उनको अरेस्ट कर देंगे। और वो पूरा जबरदस्त इंफॉर्मेशन देते हैं। हम हंस रहे हैं लेकिन लाइक पीपल मतलब स्पेक्ट्रम है ना पूरा का पूरा, जो हर एक व्यक्ति को उसके इनसिक्योरिटीज और उसकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से काटा जाएगा। छोटा बच्चा है उसको अलग तरीके से काटा जाएगा, कोई सरकारी जॉब में है उसको अलग तरीके से, कोई फीमेल है उसको अलग तरीके से। अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा एआई वाले का, तो हुजूम आएगा अब जिस तरीके से एआई एप्स आ गई हैं, जिस तरीके से अब तो पहले तो फिर भी उसके पास शायद इमेजेस एक्सप्लिसिट इमेजेस अगर थी तो वो कोशिश करता था देखो मेरे पास इमेजेस हैं मैं लीक कर दूंगा। अभी तो उसको उसकी भी जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली ओपन सोर्स मॉडल आ गए हैं जो कि सेंसर फ्री हैं। डायरेक्ट आप 2 सेकंड के अंदर में इमेज जनरेट करके डाल सकते हो पूरा का पूरा। और जहाँ तक हाँ हाँ मेरी अ, मेरी रिसेंटली एक मतलब ड्राफ्ट रूल्स प्रपोज किए हैं, जिसमें कि अभी वो फीडबैक के लिए अवेलेबल है टू द पब्लिक। आई एम नॉट श्योर, इट्स बीन अ व्हाइल, बट अ वीक बैक आई वाज रीडिंग, जिसमें मतलब बताया गया है कि कोई अगर एआई जनरेटेड ऑडियो है या एआई जनरेटेड रिजल्ट है, ए सर्टेन लाइक 10% ऑफ द एरिया फॉर 10 seconds ऐसा करके, मतलब आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट यस वहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि ये एआई जनरेटेड है। और वो सोशल मीडिया जो कंपनीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा हो। अभी इट्स ओपन फॉर टू फीडबैक्स। आई वाज रीडिंग इन द हिंदुस्तान टाइम्स आल्सो कि उसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है, बट पीपल आर आल्सो वेलकमिंग सच एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री। लेट्स सी, एनीबडी जो भी इंटरेस्टेड है आप पढ़ सकते हो। ओके। इसका अभी अभी जेमिनी 3 का जो लेटेस्ट, अगर आप भाई आपको याद हो तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नैनो बनाना प्रो जो आया है उसके अंदर में एक और फंक्शन जो उन लोगों ने डाला है कि अब आप कोई भी इमेज डाल करके रेट्रोस्पेक्टिवली भी पूछ सकते हो कि क्या इसके अंदर में ये एआई जनरेटेड है कि नहीं है। तो इसको बोलते हैं सिंथ आईडी। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है एटलीस्ट, जैसे अडोबी है, तो अडोबी क्या करता है, अडोबी इसके लिए पॉपुलर है कि भाई हम 1 नंबर का काम करेंगे। जैसे चैट जीपीटी है तो वो लोग तो 2 नंबर का, मियाजाकी का जो भी उनको सामान मिला उन्होंने उससे अपने मॉडल्स ट्रेन कर लिए। उनके ऊपर कोई ईमान धर्म नहीं है उनका। लेकिन अडोबी वाले बोले कि भैया हम 1 नंबर का डेटा उठाएंगे, खरीदेंगे केवल, और जो लाइसेंस्ड डेटा है उसी के बेस उसी के ऊपर अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे हम। तो इन सब ने मिल करके एक जो सेंट्रलाइज्ड चीज बन रही है, जो कोशिश कर रहे हैं वो, विच इज लाइक उतने कारगर नहीं होगी मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि जो भी व्यक्ति ये बनाएगा वो किसी एक्सप्लिसिट इमेजेस वो किसी सर्वर पे नहीं बनाएगा, वो अपने लोकल मॉडल्स जो है वो डाउनलोड करके, जैसे वॉन हो गया, वॉन 2.2 हो गया, क्योंकि वो फ्री वो अलाउ कर रहा है, वो एक्सप्लिसिट इमेजेस बनाना अलाउ कर रहा है। तो वो, और उसके उसका साइज भी नहीं है इतना कोई खतरनाक आपका, मतलब ये जो मैं जिस सिस्टम पे बैठा हूँ उस सिस्टम पर बैठ करके भी आप लोकल मॉडल पे वो पर्टिकुलर चीज कर सकते हो। तो ये लोग सिंथ आईडी तो हो गया चलो बड़े लोगों के लिए कि सिंथ आईडी के बेसिस पर आप पता लगा लोगे कि ये पर्टिकुलर इमेज एआई जनरेटेड है कि नहीं है। तो इंस्टाग्राम वालों ने भी ये चीज चालू कर दी है। पहले उन लोगों ने ये बोल दिया था कि आप पहले से अपना अगर कोई एआई रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं तो खुद ही आप उसको फ्लैग कर दो। आप अगर अपलोड करते हो तो ऑप्शन आता है ना कि ये एआई वाला है कि नहीं है बता दो हमें, ताकि हम अपना मॉडल ट्रेन करते जाएं। लेकिन जो सबसे अभी नंबर 1 पे गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा है दैट इज द सिंथ आईडी, कि हर एक उसके अंदर में जो भी इमेज जनरेट हो रही है, जो भी टेक्स्ट जनरेट हो रहा है उसके अंदर में वो लोग एक 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 तरीके से इनविजिबल आईडी डाल करके ही प्रोपोगेट करा रहे हैं कि जैसे ही रिवर्स सर्च करोगे, जैसे ही कोई पर्टिकुलर आप कोई भी इमेज उठाओ और डालो, अब वाले जेमिनी 3 में जो परसों लॉन्च हुआ है, जेमिनी 3 में अगर आप डालोगे तो वो तुरंत बताएगा कि ये एआई जनरेटेड है कि नहीं है, सिंथ आईडी के बेसिस पर। जस्ट अपन लोग जो वाला डिस्कस कर रहे थे। पर हाँ एक प्लीज। एक क्वेश्चन है कि क्या इस मेटा डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता जो मेटा पिक्चर्स डेटा के साथ? सिंथ आईडी डेवलप उसके ऊपर नहीं है ना, मतलब कि सिंथ आईडी ये इमेज की बैकग्राउंड में जो इंफॉर्मेशन डलती है ये वो नहीं है, ये द इमेज इटसेल्फ है। समझ रहे हो इमेज आप? इटसेल्फ हैज सिग्नेचर्स। ओके, हाँ यस, गॉट जैसे इट होता है ना गॉट इट। मेटा डेटा तो हो गया कि
मेटा डेटा तो हो गया कि तुम पीछे से उसके जितने कहाँ उसका आईपी एड्रेस, उसका ये जो भी निकालना चाहते हो वो सारी चीजें हैं। और आजकल तो जितने भी आईफोन हो या वो हो, तो उसमें जब शेयर का ऑप्शन आता है ना, तो अब शेयर के ऑप्शन में ये कंपनी खुद भी कर रही है कि रिमूविंग द मेटा डेटा, पहले मेटा डेटा हटाती हैं फिर शेयर होता है आपका। लेकिन ये दिस इज द इमेज इटसेल्फ, द जनरेशन, मतलब जो अगर दिख रहा है वही सिंथ आईडी है। सिंथ आईडी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। इमेज, इफ इमेज एग्जिस्ट द सिंथ आईडी एग्जिस्ट, उस लेवल पर वो लोग जा रहे हैं। तो ये वापिस आते हैं मैम के पास कि भाई ये एआई वाला जो अभी शुरुआत है, भारत में नहीं देखने को मिल रहा है, जो उसका डेटा है वो आपका, मतलब आपको क्या क्या चीजें पता चल रही हैं, अगर आप शेयर कर पाए। तो वो है कि आपकी एआई से मॉप वगैरह कर सकते हैं इमेजेस वेरी इजीली. And the other interesting kind of scam could be that I can think of is when the scammers would take data of your close family members, of somebody who's someone like me who's living away from home. They'll take my information. जैसे कि अभी मैंने भी गलती से कर दिया था और मेरी नोएडा पुलिस में साइबर सेल पे बात भी हुई थी कि सर आपके यहाँ पे ऐसा साइट चल रहा है, आपको पता नहीं. तो क्या है कि नोएडा पुलिस की अगर आप वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन डालोगे तो एक वेबसाइट आएगी, उसमें सारा मेरा डेटा ले लिया कि मेरे फादर कौन है, मदर कौन है, उनका नंबर क्या है और मेरे गांव कौन सा है, मेरा कौन से कहाँ पर है, सब ले लिया. और मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मैंने सब डाल दिया. आई वाज लाइक नोएडा पुलिस लिखा हुआ है, सब ठीक है. फिर लास्ट में आकर के मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा, कोई ईमेल नहीं आ रहा और डोमेन भी ऐसा देना. मैंने साइबर सेल, मैंने उनको बोला सर तो आप देखिए क्या है. पुलिस वाले ही, मतलब ये फिशिंग, मतलब जो फिशिंग वाली जो डायरेक्शन. हाँ फिशिंग है यस. हाँ, तो तो इसमें फिर जाकर के क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे ये जब मतलब दे आई डोंट नो हाउ बट दे विल ट्रैक द एक्टिविटी कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है या मैं बाहर हूँ या कुछ ऐसा. तो दे कॉल माय मदर, दे विल कॉल माय फादर और समबडी एंड दे विल से कि उनको उनका एक्सीडेंट हो गया है या उनका अपहरण हो गया है, कुछ ना कुछ वो बोलेंगे. और दे विल से कि अभी के अभी मैं उनका फ्रेंड हूँ, या फिर मेरी ही आवाज में एआई वाला अगर वो आ गए तो मेरी ही आवाज को क्लोन कर लेंगे वो लोग और मेरी आवाज में सुनाएंगे उनको कि मम्मी मेरा तो किडनैप हो गया है, मम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, या मम्मी मुझे अभी के अभी पैसे दे दो इतने सारे. तो वो तो ऑब्वियसली घबरा जाएंगे और तुरंत के तुरंत कर देंगे. सो दिस हैज आल्सो हैपेंड. So I believe here is where they can use AI and clone my language, and even on video call they are able to show. इंडिया के पर्सपेक्टिव में मुझे नहीं पता क्योंकि इंडिया में जितना भी मैंने प्रैक्टिस किया मोस्टली फाइनेंशियल स्कैम्स देखने को मिलते हैं. मोस्टली मतलब इन्वेस्टमेंट स्कैम कि लोगों का जो वो है द अर्ज टू अर्न मोर मनी, दे विल गो पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे एंड दे विल गेट ड्यूट. सो दैट इज मेजॉरिटी ऑफ व्हाट हैपेंस. एंड देन गेमिंग जब चल रहा था, गेमिंग अब तो बंद हो गया, तो गेमिंग में पीपल यूज टू लूज मनी. बट दिस काइंड ऑफ स्कैम्स आर इवन वेरी प्रेवलेंट इन द स्टेट्स एंड कनाडा एक्सेट्रा, आल्सो इन द डेवलप्ड नेशंस. कि वहाँ पे ओल्ड वुमेन जो हैं, ओल्ड सिटीजन्स जो हैं, उनको ये बुचनी स्कैम बोलते हैं ना, उसमें एआई की मदद से किसी फेमस सेलिब्रिटी की वीडियो लेकर के कि उसको चला देंगे कि आप देखो मैं आपके साथ रोमांटिक अफेयर में हूँ. सो दैट कैन हैपन इन इंडिया आल्सो आफ्टर सम टाइम बिकॉज वी आर getting to be a lonely generation is what I see. आज ही मैं डोनाल्ड ट्रम्प का जो रियल अकाउंट से एक वीडियो शेयर हुआ है. डोनाल्ड ट्रम्प जो है फुटबॉल खेल रहे हैं उसके रोनाल्डो के साथ. और ये पहले मैं सोच रहा था कोई ऐसे मतलब पैरोडी अकाउंट है, बट एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प के अकाउंट से ये शेयर हुआ है. तो जस्ट इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, क्योंकि हम भाई और मैं तो यही खेलते रहते हैं, तो 10 सेकंड इज मोर देन इनफ. आपका 10 सेकंड के वॉइस से आपका वॉइस बिल्कुल बेहतरीन वाला क्लोन हो जाएगा. कोई रुपया नहीं लग रहा है उसको आवाज को क्लोन करने के लिए. एटलीस्ट 15-20 सेकंड की तो आप निकलवा ही सकते हैं बिना पैसे दिए, और उतना बहुत है मेरे ख्याल से बताने के लिए. हाँ, वीडियो भी बन जाएगा ना, बहुत बहुत रियलिस्टिक वीडियो बन जाएगा. और उसको आप ग्रेनी बना दीजिए थोड़ा सा, और बहुत आसान है इसको, मतलब कि कोई वीडियो कॉल कर रहा है, थोड़ा शेकी, थोड़ा ग्रेनी बना दीजिए, तो कौन विश्वास नहीं करेगा. अगर मेरे मतलब बूढ़े कोई रिलेटिव हैं
उनको कोई बोले कि अरे मैं रवि बोल रहा हूँ और मेरे साथ ना ये यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से पैसे भेजो, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, क्योंकि दे एक्सीडेंट वाला वुड ज्यादा इजी है, क्योंकि आप दे जैसे ही वुड इंस्टेंटली सेंड मनी, राइट? हाँ, है ना? प्यार से तो ये प्यार तो से। बहुत आसान है। हम देखो, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आइडिया ना Do दे दें that लोगों if को my family कि somebody calls. नहीं नहीं यार, हाँ, आइडिया की क्या बात है। I mean the scammers would anyways do it. हम्म। दे आर, यस अभी दे अभी वो आर। लोग, उन लोगों ने ना अलग अलग जो वर्कशॉप्स होती है ना ठीक से लगाई नहीं है, उनको पता चलेगा अरे ये भी तरीका है, मुझे ज्यादा अच्छा तरीका लग रहा है, इससे तो ज्यादा माल वो निकलवाया जा नोट्स सकता वो नोट्स बना रहे हैं कि गलती से कि ये पॉडकास्ट में अच्छा ये भी बताया हुआ है। है। लेकिन ठीक है, मतलब उसके साथ साथ हम सारा का सारा वो भी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि नंबर 1 पे कि अब आपको वर्बल वर्बल पासवर्ड्स भी रखने पड़ेंगे। अब अपनी फैमिली का वर्बल पासवर्ड एग्जिस्ट करवाना ही पड़ेगा, कि अगर आपको लग भी रहा है कि कोई व्यक्ति है तो बेटा फटाफट से जल्दी से पासवर्ड लो। तो वो 1 सेकंड का काम है, लेकिन वो वर्बल पासवर्ड जो पुराने सही ज़माने बात में है। जिस तरीके से रखते थे, वो आपको रखना ही पड़ेगा अभी। जैसे कि और या फिर कोई, जैसे मैं और मेरे भाई ने कर रखा है ये, तो हम लोग जैसे कोई भी वो कर लेते हैं कि ये जैसे कैप्चा में हर बार चेंजिंग कैप्चा होता है ना, तो हमने बोला है कि हम चेंजिंग पासवर्ड यूज़ करेंगे। जैसे क्या है कि नाना का नाम, अब नाना का नाम मतलब कि आप उसको इतना भई उसको क्या पता कि मैं कौन-सा सवाल पूछूँगा, अपने ब ब बचपन से हम साथ पले-बड़े हैं, तो बचपन का कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वो 1 सेकंड में हो जाएगा काम। पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड बना सकते हो, नहीं तो बचपन का कोई पर्टिकुलर बेसिक क्वेश्चन कि जो तुमको पता है कि भाई मेरे भाई को पता ही होगा, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके पासवर्ड की तरह। तो डिजिटल पासवर्ड के साथ-साथ ये एनालॉग पासवर्ड्स का भी अब चलन मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए, एटलीस्ट लोग रख वेरी गुड सकते हैं। पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। हाँ, और कौन-कौन से स्कैम? और एक क्यूआर कोड के तो नॉर्मल चलते ही स्नैक हैं जो तो डे हो रहा है। हाँ, प्लीज़ आप बता रहे हैं कुछ। खत्म हो जाएगी, स्कैम्स के टाइप खत्म नहीं होंगे। हुँ। हाँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनोवेटिव वेज हैं स्कैम करने के। क्योंकि इसके हम एक तो हो गए स्कैम वाली वैराइटीज़ पार्ट वार्ट, इसके 2 पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव और हम डिस्कस करेंगे। पहला है प्रिकॉशंस वाले, और इसके बाद है आफ्टर कि भैया अगर हो ही जाए अब क्या करेंगे? तो ये 2 पर्टिकुलर इसके इम्पोर्टेंट अंग भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग स्कैम के टाइप भी, क्योंकि एट लीस्ट अगर हमको ये डर है कि स्कैमस्टर्स को पता चलेंगे कुछ नए आइडियाज़, तो एट लीस्ट ज़्यादातर जनता को ये पता चलेगा अच्छा ये ऐसे भी होता है, तो वो अवेयर रहेंगे रहेंगे। कंपैरेटिवली ज़्यादा अवेयर रहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है, अगर हुँ, हुँ, मैं बता सकूं, अगर तो सबसे ज्यादा कॉमन मेरे को जो लगता है, जो मेरे साथ होने की संभावना होती है, वो होती है लिंक वाला स्कैम। हुँ, कि मतलब या तो टेक्स्ट मैसेज में आ गया, या व्हाट्सएप पर आ गया, या ईमेल पर आ गया कि क्लिक दिस लिंक टू लाइक खजाना लेने के लिए ये लिंक प्रेस कर दीजिए, है ना? और मोस्ट लोग उस लिंक को प्रेस कर देंगे, और जैसे ही वो आप लिंक दबाएंगे और आपका इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगा। तो ये लिंक वाला स्कैम तो आई थिंक सदियों से चला आ रहा है, जब से इंफॉर्मेशन है। और जो मेरे साथ हुआ था, टुनीशिया का राजा का मेल आता था, रिमेंबर वो मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। 2010 प 10-12 के जो स्कैम हुआ, हाँ, 2010-12 के जो स्कैम्स थे, वो कि टुनीशिया का राजा है आपकी, या फिर लॉटरी वाला कि आपकी लॉटरी लगी है, आप ये यस, पर्टिकुलर डिटेल डाल दीजिए तो आपको वो चीज़ मिल एक जाएगी। एक मूवी में बड़ा इंटरेस्टिंग टेक था। एक वही मूवी में बता रहा क्या हूँ, वही बता रहा हूँ। वी रीड माइंड्स। कि उसमें बोलता है कि तू अमीर कैसे बना? तो कहता है यार मेरे को तो अफ्रीका के राजा का ईमेल आया था, तो मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया। और उसको सच में पैसा, और नहीं मूवी में उसकी फिरकी ली थी, इस पर्टिकुलर सार्कास्टिकली दिखाया था कि उसकी सच में लॉटरी लगी थी, मतलब सच में उस राजा ने भेज दिए थे पैसे, तो वो सच में अमीर हो गया था। मेरे से यस, एडम सैंडलर, आई एम फॉरगेटिंग कि कौन था। ओके, तो ये तो हो गया बहरहाल। 2010 के, क्योंकि ऑफलाइन, क्योंकि जब तक ऑनलाइन नहीं था तो ऐसा नहीं है कि भारत देश बहुत ही बड़ा मतलब कि हम्बल देश रहा है, और यहाँ पर लोगों ने हम भारत की रगों में बहता है स्कैम करना। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ वो खरीद रहे हैं, क्या नाम है? मेलन, खरबूजा, खरबूजा खरीद रहे हैं, तो वो ऐसे दावे से बोला, "अरे मैडम आप जो मर्ज़ी उठाओ और मैं काट के देता हूँ, टेस्ट करो, मीठा ना निकले तो लेके मत जाना।"
बोला ओके वेरी नाइस। मैं पीछे खड़ा था उसके, बड़ी मम्मी वहाँ सामने की तरफ खड़ी हैं। मालूम है क्या कर रहा था वो जो बट्टा होता है ना 2 किलो वाला बट्टा, उसके अंदर में उसने किसी मीठे का एक ऐसा वो बना करके रखा हुआ था, क्या नाम है, एक पल्प टाइप का, पल्प क्या मतलब कि च्युइंगम टाइप का था कि उसपे बस हल्का सा हाथ लगाओ तो मीठा हो जाएगा। तो जैसे ही वो जो भी काटता था ना, तो हल्का सा उसने नीचे अंगूठा लगाया, हाथ मीठा हो गया और ये इस पे ऐसे करके खिला देता था। तो वाओ! अब वो हो गया मीठा एकदम कि मैडम लेके जाएँ, मैडम लेके जा रही हैं 5-5 किलो, ठीक है? तो अब ये तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वाक़ई में इंडिया में हर व्यक्ति अलग-अलग लेवल पर कोशिश कर रहा है कि कैसे काट दिया जाए। ब स सब्ज़ी की रेडी पे जो अच्छा दिखने वाला फल है या वो है तो उसको सामने की तरफ रखना, या सेब के ऊपर जहाँ वो असल में गंदा वो है, खराब है, वहाँ पर स्टिकर लगा स्टिकर लगा। देने से लेकर के और पूरे के पूरे आप जब हाईएस्ट जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि आपने घर खरीदा है और घोंसला का घोंसला वाला आपके साथ स्कैम हो सकता है। ये पूरा का पूरा ये इंडियन मेंटालिटी है। वो मेजॉरिटी जो यूएसए में और यूके में स्कैम्स हो रहे हैं ना, वो ये देसी लोग हैं, ये साउथ एशियन कंट्री के इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले ही हैं। तो ये हमारी रगों का वो है कि हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से कि कम कम समय में किस तरीके से ज़्यादा हाथ मार लिया जाए, उसके स्पेक्ट्रम है। तो ये इतने कम से लेकर के एक गाना भी तो है कि वही केवल ईमानदार केवल केवल वो है जिसको अभी मौका नहीं मिला है। तो हमारे नेता, हम पुलिस वाले क्या नहीं है, ये हमारी हम डिफाइन करते हैं स्कैम्स को इंडियंस। ठीक है, तो ये तो थोड़ा हो गया रैंट। अब वापस आ जाते हैं कि ये जैसे एक हुआ बड़े पापा के साथ कि लाल किला गए थे। लाल किले पे बहुत, क्योंकि मेरा भी वहीं का स्कूल है दरियागंज वगैरह का, तो ये एरिया नंबर 1 था, नंबर 1 स्कैम्स के लिए कि आपका ट्रिमर आता है, ट्रिमर कि ट्रिमर काम नहीं करता है, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में करके दिखा देगा और ये हाथ के बाल हल्के से काट के दिखा देगा और ले जाओ फटाफट से, घर पे चलेगा नहीं। कितनी बार इफ यू रिमेंबर माँ-बाप के साथ जो स्कैम होते थे, क्या होते थे कि जूसर है कि जू समझ रहे हो आप कि भारत में सबने खरीदा है वो जूसर कि वो क्या नाम है, फल के अंदर में लगाएगा अंदर करके और उससे एक नींबू से, एक संतरे से, एक गिलास भर के जूस निकालता है वो वो तो और घर लेकर वरुण के आओ उससे कुछ नहीं निकलता है। वरुण वो ब्रोवर का एड वरुण स्टैंड अप है ना? लेकिन ट्रुथ ना, इट इज़ ट्रुथ ना कि हम ये हमारे हमने जिया है ना ये पर्टिकुलर लाइफ कि आप बाज़ार से पर्टिकुलर कोई चीज़ ऐसे मार्केट से लेकर के और घर आकर के पता चला उसके अंदर वो चलता ही नहीं है। वो मतलब कि साबुन, इफ यू रिमेंबर कि साबुन के स्कैम चलते थे कि बाहर आता था साबुन वाला, साबुन से वो धो कर के दिखाता था, ऐसा कपड़ा चमक जाता था और वो जब साबुन दे कर के जाता था, वो साबुन मिट्टी निकलता था। इसके अलावा हुँ। मेरे बाबा की दुकान थी, तो बाबा की दुकान में बंदा आता था और उनकी टेबल पर उसने सच में एसिड लेकर के ऐसे मार के दिखा दिया, देखिए कितना साफ कर रहा है। बाबा ने खरीद ली अपने वो पूरा का पूरा कि ये साफ करता है। वो पानी है, वो कुछ करता ही नहीं है। मैं बस फर्स्ट पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आए हैं ना ऑनलाइन पे हम स्कैम जो देखने लग रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये केवल और केवल भारतीय लोगों को जैसे ही स्टैंडर्ड आपने नया मेंटालिटी है। प्लेटफ़ॉर्म दिया है ना, वो उससे वो पर्टिकुलर चीज़ करने की कोशिश करेंगे। कोई हम बदले नहीं अपने फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम में, हमारे में कोई बदलाव ऐसा असल में आया नहीं। हम आम के मेले में आम चोरी कर रहे हैं भाई, समझ रहे हो आप? आम मेला लगता है ना, अभी अभी कल परसों ही वीडियो रिलीज़ होती है, जो आम का अभी मौसम आया, आम के मेले में आम चोरी कर रहे हैं, फूल के मेले में फूल चोरी कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। तो हुँ। ये ऑनलाइन स्कैम केवल और केवल नया पार्ट है उसकी, उस चैप्टर, एक नया चैप्टर जुड़ा है। हमारे भारत के स्कैमस्टर्स के जो पन्ने हैं, उसमें एक नया चैप्टर जुड़ा है जिसमें ये तरीके आ गए हैं कि चलो कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे किसी के साथ कर लेते हैं कि व्हाट्सएप पे जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था 90,000 का, आइसर में हुआ था, मतलब कि उसको क्या हुआ कि रात को मैसेज आया उसके व्हाट्सएप, उसका व्हाट्सएप किसी ने वो कर लिया था, मतलब कि कर कोई और रहा था व्हाट्सएप रात को कि भई यार ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को पैसे भेज देगा क्या? उसने भेज दिए, मैसेज के ऊपर ही। उसको किसके दिमाग में आएगा कि व्हाट्सएप के ऊपर जिस जिस दोस्त का मैसेज आ रहा है, वो भई ये मेरे पास नंबर सेव्ड है, मेरे दोस्त का है, उसी पे मैसेज आया हुआ है, तो उसी उसको ज़रूरत होगी ना, तो बस भेज दिए उसको पैसे, गए न 90,000 रुपए। तो ये मेरा रेंट रहा, प्लीज़ आगे बढ़ाएँ बातों को। मेरे दिमाग में ऐसे-ऐसे आ जा रहे हैं स्कैम। हम लोगों ने मालूम है किसकी ऐप बनाई है? कि क्या होता है कि एक तो ज़ेप्टो और ब्लिंकिट वाले हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं कि वो आप जब तक नीचे, याद है ज़ेप्टो ने पूरा का पूरा मतलब जिसको बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी का इस्तेमाल करके डार्क पैटर्न जिसको बोलते हैं कि डार्क पैटर्न के बेसिस पे उन लोगों ने अंधा लूटा है ज़ेप्टो वालों ने, और खूब लोगों ने वीडियो बनाई है उनके ऊपर में।
हम लोग कम नहीं है, हम लोगों ने मालूम है कैसी ऐप एग्जिस्ट करती है इस वक्त मार्केट के अंदर में, क्योंकि नए नंबर पे हमेशा आपको कितने मिलते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 50% डायरेक्ट मिलता है ऑफ हमेशा। लोगों ने सीधे सीधे फेक नंबर की पूरे वो बना दिया, ऐप बना दी कि आप उसमें बस उसका नंबर दो, उस ऐप पे ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आप ब्लिंकिट और उस पे डाल दो, जेप्टो पे डाल दो, पहला ऑर्डर, मतलब कि योर एवरी ऑर्डर विल बी कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट ऑर्डर। ये हम लोग कर रहे हैं, तो मतलब हम ही है ये, और कोई नहीं है ये, कोई अच्छा। अलग से स्कैम नहीं कर रहा हमारे साथ। हाँ प्लीज प्लीज आप बता रहे थे। हम जो हम बात कर रहे हैं वो सीरियस लेवल वाली जो चीज है उस पे वांट पीपल टू बी अवेयर। मतलब डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स मेरे ओपिनियन में हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक लालच रहता है, पैसे के लिए, पावर के लिए, हर किसी के अंदर रहता है। वी आर करप्ट बाय नेचर, ऐसा मुझे फील होता है। आई एम, इफ नॉट बिल्कुल डिसिप्लिन, बिल्कुल, आई एम करप्ट वी ऑल आर एंड आई हैव टू एग्जैक्टली। रिमाइंड माई सेल्फ, yes, remind myself कि okay, this is, if you do this it will come back to you only. So this would work some way scientifically। बोल लीजिए कि वो मेरे सबकॉन्शियस में रह गया एंड आई लीड टू माय ओन डाउनफॉल, या फिर कोई सुपर नेचुरल चीज है, मुझे नहीं पता, बट यस, दैट वुड कम बैक। सो जो स्कैम, मतलब साइबर स्कैम की हम बात करने की कोशिश, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, वो बहुत ही सीरियस लेवल पर है और बहुत ही ह्यूज फाइनेंशियल स्कैम रैकेट्स भी चलते हैं। हमें लगता है कि किसी का 90,000 रुपीज चले गए तो कोई बात नहीं, किसी ने 30 लाख रुपीज लूज कर दिए तो कोई बात नहीं। मतलब इसके पीछे बहुत सीरियस चीज हो सकती है, जैसे कि अभी न्यू दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसके लिए पैसे आए हैं, बैंक से आए हैं। सो टेरर फाइनेंसिंग होगी, दिस मनी कैन डाइवर्टेड टुवर्ड टेरर फाइनेंसिंग ऑल्सो। सो दिस दिस कैन बी एन इंटरनेशनल रैकेट ऑल्सो, जिसमें पैसे जो है वो मूव कर रहे हैं थ्रू शेल कंपनीज आउटसाइड एंड दे आर देन डाइवर्टेड फॉर थिंग्स लाइक दिस। सो और थोड़े थोड़े ये पैसे करके इट बिकम्स ह्यूज ह्यूज वॉल्यूम, एक के साथ तो नहीं कर रहे हैं वो, स्कैम करके वो पैसे जो है बहुत सारे लेयर्स में मूव करके, और ऐसा कर दे रहे हैं कि आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे कहाँ चले गए, कंज्यूम हो गए एक टाइम पे। सो इट इट कैन बी रियली वेरी सीरियस एंड अगेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। कई बार बदले की भावना से, रिवेंज के लिए भी लोग कर सकते हैं, लाइक वुमेन के साथ होता है मोस्टली, मेन के साथ भी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं हो सकता, वुमेन के साथ वी आर अवेयर कि किस लेवल पर चीजें हो सकती। तो आपके अभी तक एक्सपीरियंस के अंदर में लड़कियों के समथिंग साथ आई ज्यादा वांटेड टू, स्कैम्स हुए हैं या लड़कों के साथ ज्यादा स्कैम हुए, फाइनेंशियल? व्हाट आई हैव सीन। और यंग लोग भी होते हैं, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब गैम्बलिंग इन सब से एडिक्ट हो जाते हैं ना इजिली, तो उनको अगर स्कैमर दिखाता है कि चलिए आप इन्वेस्ट कीजिए, और वो लोन लेकर के 20, 22, 23, 40 लाख का लोन लेकर के स्कैमर को दे देते हैं कि इसको पैसा डबल करो, जैसे दैट मूवी थिंग। इट्स फनी टू अस, 25 बट दिन में द 21 पीपल दिन हु में लूज पैसा इट, डबल। और लूज करने के बाद, हाँ, तो वो होता नहीं है। और इट्स वेरी डिफिकल्ट पुलिस के लिए भी। साइबर पुलिस जो है हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है पुराने भी, उनको भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं या फिर कभी बात भी होती है तो साइबर रेड्स चलती हैं, ड्राइव्स चलती हैं, जिसमें दे आर डूइंग रियली गुड वर्क। और जो ऐसे स्कैमर्स हैं या मनी लॉन्ड्रिंग चला रहे हैं कुछ लोग, या फिर रैकेट्स चला रहे हैं, उनको वो अरेस्ट करते हैं, लेजिट केसेस चलाते हैं, और वो अपनी एंड से ट्राई भी करते हैं कि विक्टिम्स के पैसे वापस आ जाए। बट रिवर्सल की पावर जो है वो मोस्टली पुलिस ऑफिसर्स के पास नहीं है। वो कोर्ट के थ्रू ही अगर ऑर्डर आता है, देन द मनी इज रिवर्टेड बैक ऑफिशियली। दैट इज व्हाट आई कैन रिकॉल फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट साइबर पुलिस यहाँ पे, जो भी पैन इंडिया जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा, कि वो ट्राई करते हैं, बट जो विक्टिम्स है उनको रीच आउट करना पड़ेगा, वो एक हम्म। चीज है।
तो ये जो हम्म, सरकारी ऐप्स जितने भी हैं साइबर की, जैसे सुरक्षा कवच, इफ आई रिमेम्बर, या फिर इससे मिलती जुलती जो भी सरकार ऐप बना रही है, ये मतलब विश्वास पात्र हैं? मतलब इन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि आपके मोबाइल में कौन सी मैलवेयर या कोई ऐसी संदिग्ध ऐप अगर एग्जिस्ट करती है, तो वो हाईलाइट करती है इस तरीके की ऐप्स, शायद सुरक्षा कवच हो या और भी हो। और तो जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन कि क्या हाँ, यही ऑप्शन है, या मतलब कोई प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, जैसे हाँ, कि मुझे भी गूगल पता नहीं। ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर अगर आप इस्तेमाल करना सॉरी। चाहें, तो गूगल ऑथेंटिकेटर में बार-बार वो कोई आपके क्वेश्चन्स आप डाल सकते हैं, वो चेंज होता रहता है, या क्यूआर कोड होता है, तो वो आपके एटलीस्ट जो आपके आईपी एड्रेसेस हैं, उससे अलग वो किसी को काम नहीं करने देगा। मतलब कि अगर आप ही के आपके 3-4 डिवाइसेज़ होंगे और उनके आईपी लॉक्ड है, तो वो इनके अलावा किसी और चीज़ को, गूगल ऑथेंटिकेटर हो या इस तरीके की जो ऐप्स हैं, वो कंपैरेटिवली एक लेयर लगाती हैं। भई गारंटी तो खैर किससे क्या ही मिलेगी, मगर तो ये इसका अगर ऐप वाला पार्ट के गूगल ऑथेंटिकेटर, सुरक्षा कवच या इस तरीके की जो ऐप्स होती हैं वो। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी क्या हुआ है कि होड़ लग गई है पिछले 6-8 महीने के अंदर में एआई ब्राउज़र्स को लेकर के। और एआई ब्राउज़र्स एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो कॉमेट हो, चाहे वो एटलस हो, जितने जो भी नए आ रहे हैं, और उनमें क्या ख़ास बात होती है कि दे कैन वर्क ऑटोनोमसली, काम कर सकते हैं। और अगर आपने एक ये कर रखा है कि अपने पासवर्ड्स और ईमेल आईडी आपने उसमें पहले से ही दे रखा है उसको, अपने कार्ड की डिटेल्स आपने उसमें पहले से दे रखी है, तो ये वाले ब्राउज़र उठा कर के खरीद देंगे आपके लिए कुछ भी मतलब अगर आपने नहीं रोका तो। तो हुँ, ये मुझे लगता है कि जो एजेंटिक नेक्स्ट एक और वेव आने वाली है, जो कि देखेंगे लोग, क्योंकि अभी 6 महीने तो अभी लोगों ने ठीक से एआई ब्राउज़र्स यूज़ करना शुरू भी नहीं किया। आई कैन गारंटी कि अगले 1 डेढ़ साल के अंदर में बहुत बड़ा चंक होगा जो एआई ब्राउज़र वाले स्कैम्स होंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं कि जैसे ही अगर आप कोई पर्टिकुलर पेज ले लो, तो पेज पे अगर व्हाइट इंक में कुछ लिखा हुआ है, तो आपको आई से नहीं नज़र आएगा, बट एआई कैन रीड इट। दोज़ हुँ, इंस्ट्रक्शन एआई विल रीड, लेकिन आपको तो नज़र ही नहीं आएगा कि इस पेज पे कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। और वो इंस्ट्रक्शन कौन ले लेगा? वो एआई ब्राउज़र ले लेगा, और फिर वो एआई ब्राउज़र उस पर्टिकुलर को इम्प्लीमेंट कर देगा। आप चाहते थे, नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपने विलिंगली अपने सिस्टम्स के अंदर में अपने पासवर्ड्स को सेव किया हुआ है, अपने यूज़र नेम्स को सेव किया हुआ है, उसने बस कुछ नहीं करना है। ओटीपी आपके आजकल तो, अगर आपके पास ज़ीरोधा का भी अकाउंट है, तो उसका भी ओटीपी आपके जीमेल पे ही आना है। और वो अगर उसने किसी भी तरीके से अगर आपके सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस दे दी, तो वो सीधे-सीधे कहीं और पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र करवाए जा सकते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं याद दिला देता हूँ कि रिलेटेड टू दीज़ ऐप्स, गूगल ऑथेंटिकेटर हो या फिर का सुरक्षा कवच, या इसका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, वो आपकी नज़र से कैसा है? मैं इनकी सिक्योरिटी पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जितना काम मैंने किया है, छोटा एक्सपीरियंस रहा मेरा, कुछ इतना वो नहीं। बट उसमें मैंने ह्यूमन एरर को ही मेजर रीज़न देखा इन सब स्कैम्स को होने का। तो जितने भी आप और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा ऑथेंटिकेशन ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ डेटा लीक्स वुड एनीवेज हैपन, नो? आपका अगर उनके पास प्रॉपर आपकी एज, हेल्थ, ये सब डेटा ही पूरा का पूरा लीक हो रहा है, और आधार डेटा वाज इवन लीक्ड, राइट? आई हैव read it in the news. It ट्रू। really raises question on the security of apps like this. If our personal sensitive or PII, that is personally identifiable information, can be compromised on, how secure is an application? I don't know. हाँ, मतलब कि मुझे भी तो यही लगता है। आप देखो ना कि अगर प्रॉब्लम है सिस्टम की, मतलब कि सिस्टम में कोई एरर था जो पैच करना था, जो लोगों ने नहीं पैच किया, तो ये तो साफ ब्लैक एंड व्हाइट केस है ना कि द कंपनी इज़ रिस्पांसिबल। तो वहाँ क्या होगा कि वो जैसे ही सामने आएगा, वो उसको पैच करते चले जाएँगे। ज़्यादातर मेरे ख़्याल से स्कैमर्स डिपेंड ही इस बात पे करते हैं कि ह्यूमन एरर इज़ द ईज़ीएस्ट वे आउट, कि वो पर्टिकुलर बस, क्योंकि फिर बाद में कंपनीज़ भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप बोल देंगे, जैसे कि मैंने अभी वो वाला केस बताया, तो उसने अपनी मर्ज़ी से उस पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे भेजे हैं ना, जो मेरा दोस्त है आईसर का, एग्ज़ैक्टली। उसने अपनी मर्ज़ी से भेजे हैं ना पैसे, तो बैंक वाले तो सीधे हाथ खड़ा कर देंगे ना कि भाई आपने भेजे हैं, आपने ओटीपी डाला है ना, तो आप हुँ, इसका इल्ज़ाम फिर हम पे कैसे लगा सकते हो? तो ये हुँ, सीधा-सीधा ह्यूमन एरर का पार्ट हो गया कि भई ठीक है, मतलब समझ आ रहा है कि हमें यार तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, लेकिन बैंक अपनी
क्या नाम है डिटेलिंग के जो उसको आप पकड़ नहीं सकते, कागजी कार्रवाई में आप उसको नहीं पकड़ सकते बैंक को, क्योंकि बैंक तो सीधे सीधे बोल देगा कि सर आपने ही एक खास अकाउंट नंबर पे अपना ओटीपी इस्तेमाल करके पैसे भेजे हैं, तो हम उसमें क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। तो इसको लेकर के शायद अमित शाह का बयान आया था कि अगर आप इस पर्टिकुलर फ़ोन नंबर पे जो भी एग्ज़िस्ट करते हैं, अगर विदिन इतने मिनट अगर आप कॉल हाँ। करते हैं, तो वो इससे लिंक्ड जो जितने भी अकाउंट हैं, उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। और तो प्लीज़ अगर इसको लेकर के अगर आप जो भी आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो। सो जब भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है मोस्टली बैंक के थ्रू, तो फिर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल विद द विक्टिम्स राइट नाउ इज दैट कि वो 1920 या फिर 1930 फोन नंबर को डायल कर सकते हैं, या फिर cybercrime.gov.in पर जा सकते हैं। वहां पर जाकर के 3 कैटेगरीज होती है: ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, अदर काइंड ऑफ फ्रॉड, एंड वन मोर कैटेगरी जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड काउंट नहीं होता है। एंड अच्छा, वन इज फॉर women एंड चिल्ड्रन, these थ्री कैटेगरीज। तो उस पर आप एक राइट। नंबर से एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, और उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके जो पैसे डेबिट हो गए हैं उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा सॉफ्टवेयर, और उस पर जो है लेयर बाय लेयर मूव करेगा, कैसे पैसा मूव कर रहा है वो वहां जा करके के लीन लगा देगा कि उस पैसे को जाकर के ब्लॉक कर देगा। पैसा जहां जहां मूव कर रहा है उसको ब्लॉक कर देगा, मतलब उतना पैसा ब्लॉक हो गया। और फिर पुलिस के पास आप जाओगे जब आपके पास आईओ वगैरह असाइन हो गया है उस केस में, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आप जाकर के बोलोगे कि सर, या फिर वो आपको कॉल करेंगे, तो आप जो है आपको वो बताएंगे, और आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको दिख जाएगा। और द सेम थिंग विल हैपन इवन व्हेन यू आर कॉलिंग द नंबर। आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया, आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि मेरा ये पैसा कहाँ कहाँ पे कितना कितना रुक गया है। अब आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाओगे, वो भी आपको सेम चीज बता देंगे कि देखिए आपके 5 लाख में से 1 लाख रुपए जो है वो आ गए हैं, मतलब हुँ। कि ब्लॉक्ड है इन इन अकाउंट्स में। अब आप जो है कोर्ट के पास जाइए, एप्लीकेशन डालिए, कोर्ट ऑर्डर करेगा तो वो रिवर्सल आ जाएगा आपके पास। बट इट्स जस्ट दैट कि इन पैसों को इतने जो प्रॉपर स्कैमिंग ग्रुप्स है वो इतनी फास्ट मूव करते हैं। आई रिमेम्बर मैं एक ईडी के केस पर भी काम कर रही थी, जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हुआ था। उसमें पीपल वेयर ड्यूप्ड ऑफ 2000+ CR। हाँ, तो उसमें इतना फास्ट पैसे मूव करते हैं ना कि the cyber police or the law enforcement agencies also cannot do anything because they will move through multiple accounts, and यस। multiple accounts as escrow accounts होते हैं, जो थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी जिसका रहता है। अब मैं एस्क्रो चला रही हूँ, मेरे पास मर्चेंट है मेरा, उसमें डाले पैसे मेरे तो नहीं है। अब मुझे आकर के आप क्या बोलोगे, मेरा तो एस्क्रो अकाउंट है ना। अब हुँ। मेरा फ्रीज करके क्या कर रहे हैं? So like that, they'll move, and the money will move out of India. So through shell यस। companies, through escrow accounts, they move like this. So the best possible option, coming back to the crux, is that you call 1920, 1930 पर कॉल कीजिए, या फिर cybercrime.gov.in से बात कीजिए। और इन मतलब ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है किसी के साथ भी हो सकता है। 10 रुपए से लेकर के या फिर 1 रुपीज से लेकर के आपके साथ हजारों CR का हो सकता है। आपको इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। होने के बाद आपका बेस्ट ऑप्शन यही है कि गवर्नमेंट ने ये जो नंबर निर्धारित किया है इस पर आप कॉल कीजिए, या फिर cybercrime.gov.in जैसे बोला उस पे कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। अगर आपके कोई लॉयर फ्रेंड है जो कर रहे हैं, आई एम इन टच विद अ फ्यू लॉयर्स जो इसको प्रो बोनो लेते हैं, ऐसे मैटर्स को, विक्टिम केसेस को। तो वो बिना पैसों के ही आपको गाइड कर देंगे कि कैसे करना है इस चीज को। तो उस पर करने के बाद आप जो है स्कैमर्स जिनसे आपकी बात हो रही है, अगर इन्वेस्टमेंट स्कैम है तो उन सबको ब्लॉक कर दीजिए। टेलीग्राम, मेरे कुछ कल जो संपर्क में आई थी एक व्यक्ति, उनको टेलीग्राम के थ्रू ही 90,000 वाला जो मैंने बताया, आई विल बी पुटिंग दैट ऑन माई लिंक्डइन कि आप इससे सावधान रहिए। अराउंड 3,000 पीपल उस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। सो 90,000 करके 3,000 लोगों से अगर वो स्कैम कर रहे हैं तो किस स्केल पर हो रहा है वो। सो उनको हुँ। ब्लॉक कर दीजिए।
और उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो 2 बार आपको बेट कर चुके हैं 10,000 2,000 रुपए दे करके, अब वो नहीं करेंगे। अब उनका वो बेट वाला खत्म हो चुका है। So your money is not coming back, at least from them. हम्म And they are very professionals in the same. So better is to block them, register your complaint also with the bank and then cooperate with the police. अब इसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आपका पैसा वापस आ जाएगा पूरी तरीके से, और बहुत टाइम लग जाता है इसमें। कोर्ट, पुलिस इज सो बिजी विद देयर केसेस। तो हम्म इवन द गवर्नमेंट इज वर्किंग ताकि इन सब चीजों का स्केल कम हो सके, एआई यूज करके पुलिस को एफिशिएंट बनाया जा सके, etc. And they are already very efficient. I'm not doubting, but still, AI can even be used for a good cause, is what I'm saying. And then what the victim can do is, lastly, is that आप माइंड मेकअप करो अपना कि ठीक है, हो गया है, इसमें कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है। आप अगर आपकी फोटोज उनके पास चले गई हैं चाइनीज लोन लोन स्कैम वाले में, आपकी नॉर्मल फोटोज लेकर के मॉर्फ करके वो बोलेंगे कि आपके फ्रेंड्स फैमिली सबको भेज देंगे, डबल करके पैसे भेज दो हमारे, अदर वे अराउंड। तो हम्म उसमें भी आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बताइए, उनको ब्लॉक कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं करके। इफ यू नीड यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एक therapist. I am also connected with doctors who are ready to give therapy pro bono ओके हम्म, in cases like this. Yes. नाइस इंडिया के अंदर में एक आइडिया कि हम लोग इज्जत पे बहुत वो है ना, हम्म हम हर तरफ से इज्जत बचाना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर स्कैमर के भाई, वो उसको मालूम है कि भारत के अंदर में जो सबसे आदमी अपनी इज्जत के चलते अपनी बेटी की शादी में वो उसके पास 10 लाख है नहीं, 40 लाख का लोन लेकर के शादी कर रहे हैं। जिस देश में ये पर्टिकुलर नॉर्म हो, उस देश के अंदर में तो आपका ये नंबर 1 होगा ना कारण कि आप सामने वाले को कि हाँ, रिश्तेदारों को बता देंगे। तो रिश्तेदारों को बता देंगे वाला जो है वो नंबर 1 पे आएगा ही कि अरे मत भाई साहब बस हमने तो बस इज्जत ही कमाई है वाला जो डायलॉग है, कि वो ऐसे ही थोड़ी है कि वो इज्जत पे जैसे ही आपको दिखेगा कि हमारी इज्जत पे कुछ असर आ सकता है। एंड दैट एक्चुअली स्पैन्स फ्रॉम डिजीजेस टू फ्रॉड्स, के किसी व्यक्ति को कोई खास तरीके की जैसे डिजीज हो जाती है, जैसे मान लो कि एड्स को जैसे टबू बन जाता है, या फिर है ना एड्स का टबू बन जाता है कि वो बता नहीं सकते। यहाँ तक कि प्रिंसेस डायना ने भी मतलब वो टबू तोड़ने की कोशिश की थी जब, और से लेकर के कि तुम्हारे उसको भेज देंगे, उसको बता देंगे। जबकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ओके, मतलब जैसे कि हरारी वाला, अगर आपको याद हो हरारी वाला आइडिया कि किसी टेररिस्ट की सबसे बड़ी ताकत उसके द्वारा किया गया नुकसान नहीं, बल्कि उसके द्वारा फैलाया गया डर है। क्योंकि वो क्या नुकसान कर लेगा, एक हम्म टेररिस्ट एक पर्टिकुलर प्लेन को हाईजैक करके 50-60 लोगों को मार देगा बस। लेकिन इसकी वजह से, इस 50-60 लोगों की वजह से दे आर एबल टू इन्फ्लिक्ट फियर ऑन एटलीस्ट 1 to 10 करोड़ लोग, कि जो टेररिस्ट से सच में डरते हैं। तो उसी ट्रू तरीके से मैं इन लोगों को देखूं तो इनका वेपन बहुत बेहतरीन बनेगा टू इन्फ्लिक्ट फियर, टू इन्फ्लिक्ट इज्जत पे बात आ जाएगी। ये पर्टिकुलर आइडियाज आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड हेयर। और कि उनके लिए काम कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान हो जाएगा, कि जैसे बाहर के लोगों के लिए तो मेरे को लगता है कि उनके नादान होने का या एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन ना होने का फ़ायदा उठाते होंगे लोग, कि हाँ, उसको नहीं पता है, या डर देते होंगे, तो उनके टाइप का डर कि तुमको जेल हो जाएगी। आईआरएस यूएसए के अंदर में आईआरएस का खौफ नंबर 1 पे रहता है कि आईआरएस वाले रेवेन्यू वाले कर देंगे तुमको अंदर, तुम्हारा सब कुछ बंद-वंद हो जाएगा। तो जहाँ जैसे लोग उनको वैसा काटने की कोशिश की जाती होगी। मैं अपना अगर 2 सेंट्स दे सकूं तो आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना वाज नॉट अ स्मार्ट आइडिया इन इंडिया। और देयर मस्ट बी लाइक, क्योंकि आधार अपने आप में इतना वल्नरेबल चीज है भारत में अरे स्पेशली, क्योंकि वो बट रहा है अलग अलग डेटा जो है ना ट्रिब्यून अलग अच्छे तरीके एक से। एक एक डेटा बस, ट्रिब्यून जो अखबार है उसमें आई थी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तहत ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। 500 रुपए में 1 या 1.5 हम्म करोड़ लोगों का डेटा अवेलेबल है हम्म 500 रुपए के अंदर में। मतलब दैट्स कि ट्रू। देयर आर आई गेस
एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन नहीं तो एटलीस्ट सरकार की वेबसाइट पे जाकर के आप ये चेक कर सकते हो, मुझे नहीं पता स्पेसिफिकली कौन सी है, बट विल ट्राई टू फाइंड आउट, कि जिस पे आप देख सकते हो कि आपका जो आधार नंबर है, क्योंकि आधार नंबर या फिर आपके फोन नंबर से कितने आपके आधार पे कितनी सिम वो है रिलीज, कि आप, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके आधार हाँ, पे सिम्स जो है वो निकली पड़ी हैं, और एक दिन खतरनाक सा बस सीधे कॉल ही आता है उनके पास कि जी ऐसा ऐसा हो गया, तुम्हारे तो नंबर, तुम्हारा आधार से तो फला चीज, और 500 रुपये ट्रिब्यून का बता रहा हूँ मैं, कि 500, और ये बात अगेन 2015 की है, कि ट्रिब्यून में जब आईसर में था, कि 500 रुपये में आप इतना बड़ा डेटा जो है वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। आए दिन आपके हर दूसरी कंपनी का डेटा पूरा सेल होता है, डार्क वेब पे जाता है, और वही आपको जो नॉर्मल मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आपको आते हैं कि ये ले लो वो ले लो, वो कुछ और नहीं है, वो सारा आपका डेटा ही लीक्ड है पहले से, जो अब आपको लोग स्पैम कर रहे हैं कि ये खरीद लो, कि वो खरीद लो, और आप खरीद सकते हो, भारत में लेजिटिमेट है, मतलब आप ही जा सकते हो। ये बिल्कुल वैसा सा है कि एक पर्टिकुलर, अगर आपने रील देखी हो, तो एक बंदा उठता है, एक पुलिस वाले आए होते हैं, एसपी साहब आए होते हैं कॉलेज के अंदर में, तो बच्चा उठता है, बोलता है कि एसपी साहब, हमारे कॉलेज के सामने गांजा मिलता है, हम लोग डेली खरीदते हैं जाकर के, आपके पुलिस वालों को नहीं पता चल रहा है कि यहाँ बिक रहा है। ये वीडियो है, मतलब आप इंटरनेट पे देख सकते हो। I've तो seen उसी तरीके से उसी यस, आई हैव तरीके सीन से दैट। इंटरनेट पे आज ही अगर तुमको डेटा चाहिए तो तुम खरीद सकते हो, देयर आर प्लेसेस, तुमको आधार डेटा चाहिए मिल जाएगा, तुमको लोगों के फोन नंबर और नाम के लोग खरीद सकते हैं, कि टू 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 स्पैम देम विद अ प्रोडक्ट, के अपनी उसके साथ के इस उम्र के इतने मेल, या इस उम्र के ये फीमेल, इस तरीके से कि मैं किसको टारगेट करूं, वो डेटा आप इस टेलीग्राम पे, वेबसाइट्स पे, एप्लीकेशंस पे खरीद सकते हो। तो मेरे आपको पास रोज उन मैसेजेस हाँ, आते हैं, क्योंकि आई रन अ करियर गाइडेंस कंपनी, तो मेरे पास रोज व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि इतने लोगों का डेटा, और डेटा मतलब सिर्फ फोन नंबर नहीं, पूरा पूरा डेमोग्राफिक डेटा, कि मतलब वो कितने, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके परसेंटेज कितने आए थे, दिस एंड दैट, पूरा पूरा डेटा अवेलेबल है, बहुत कम अमाउंट में, 1000 रुपए में 10,000 लोगों का डेटा। तो अब वही वाली बात market है है, कि मैं have मैं data अपना पॉइंट भूल of गया मैं क्या students. बात कर रहा था, बट प्लीज, हाँ, आप बोलना हम्म, चाहें तो प्लीज प्लीज, गो सॉरी, अहेड। भावनाओं में बह गए हम दोनों, सॉरी। हम लोग बह ये जो जाते हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है। डेटा प्रॉपरली सेल होता है जब एग्जाम्स वगैरह हो जाते हैं, बच्चों के नेक्स्ट एडमिशंस होने होते हैं, लॉट ऑफ डेटा इज बीइंग सोल्ड एंड bought by all this renowned universities also. I'm well aware of the fact. I'm just interested to see how the DPDP Act, Data Protection Act जो आ रहा है, is going to affect this, wherein PII को आप जो है स्टोर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वैलिड कंसेंट है कि नहीं, सारा कुछ उस पर कंसीडर किया जाएगा। सो लेट्स सी हाउ द सिनेरियो विल चेंज। राइट नाउ इट्स जस्ट PII तो छोटी बात है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी, आई एम नॉट श्योर हाउ सेफ इट इज, हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। ये तो पूरा नया, और ये शब्द आपने इस्तेमाल करके पूरा का पूरा एक नया वो खोल दिया, कि क्या शब्द है? अगर मेरे दिमाग हेल्थ में सुन नहीं इंश्योरेंस पाया। वाला, जो हेल्थ हाँ, हाँ, हाँ। इंश्योरेंस से रिलेटेड सारा का हम्म, सारा, सही। 2006, मैं 10वीं कक्षा में, तो क्या हो रहा है कि स्कूल के अंदर में आते हैं वो दो तीन तरीके के लोग, क्योंकि इनको मालूम है कि अब ये कहाँ जाने हैं, 11th 12th में जाने हैं, और 11th 12th का बच्चा प्राइम कस्टमर होता है, कि आपको एयर होस्टेस बना देंगे, आपको नीट निकलवा देंगे, आपको आईआईटी करवा देंगे, ये प्राइम कस्टमर है। तो 10वीं से निकला हुआ बालक प्राइम कस्टमर होता है 2006 की बात। तो अब क्या होता है कि आपके स्कूल में आते हैं ये लोग, कि आपकी एक वो कराएंगे, एक वर्कशॉप कराएंगे, लेकिन वर्कशॉप में क्या होता है, ये आप पर्चा लेते हैं, उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका फोन नंबर, आपका घर का, ये भर रहे हैं, और बच्चा तो 10वीं क्लास के बच्चा को क्या आइडिया है कि यार ये मैं डेटा सेल कर रहा हूँ अपना जा करके। और फिर जैसे ही आप ये इससे पहले के, मतलब कि जब जियो का रिवॉल्यूशन नहीं भारत को प्राप्त हुआ था अंबानी जी की वजह से, उससे पहले लोग किस तरीके से कोशिश करते थे कि और फिर यही डेटा आगे जाएगा, खैर। तो अरे इसमें एक और स्कैम था, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, इसमें पेट्रोल पंप पे जब आप जाते थे ना पेट्रोल भरवाने के लिए, तो उसमें एक आदमी आता था कि आप अपना फोन नंबर दीजिए, आप अपना नाम पता फोन नंबर दीजिए, आपको एक लकी ड्रॉ में हम गिफ्ट भेजेंगे। तो बहुत बहुत चला ये स्कैम, और बहुत लोग मस्ट हैव फॉलन फॉर दिस काइंड ऑफ स्कैम, राइट? कि ये मतलब आपको फर्स्ट स्टेज है ना, सेकंड स्टेज वो है कि इसमें से फनल है,
कि जितने लोगों का हम्म, डेटा होगा उतनी संभावना हम्म, बढ़ेगी, उतना ज़्यादा नीचे, नीचे, नीचे करते-करते कुछ तो लोग फँसते कुछ तो ही चले फंसेंगे। जाएँगे, फँसते ही कुछ चले तो जाएँगे। फंसेंगे। तो यस, तो ये वो डेटा उस टाइम से तो ये मैं आपने जब बोला ये उसी से मुझे याद आया। अब चलते हैं हेल्थ वाले पे क्योंकि ये हम्म, और सीरियस है। ये हम्म, और सीरियस क्यों है? वो इसलिए है कि ये सीधे जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ करोड़स में जाएगा ये वाला स्कैम तो। कैसे? कि अब हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वी कैन वेरी नाइसली प्रिडिक्ट डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली हिस्ट्री, योर जेनेटिक मेकअप, केवल और केवल हिस्ट्री के बेसिस पे, ब्लड रिपोर्ट्स के बेसिस पे, आपके जेनेटिक एक बार आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति क्या क्या प्रेडिस्पोजिशन है इस व्यक्ति की भविष्य में, कोलोरेक्टल कैंसर की, प्रोस्टेट कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, और जैसे-जैसे सस्ता होता चला जा रहा है अभी, जितने भी मतलब होल जीनोम सीक्वेंसिंग आ गई है भाई, हम्म, $500 पे हो मतलब कि पूरे व्यक्ति की जीनोम सीक्वेंसिंग हमको तो करनी भी नहीं है, हमको तो खाली उसके सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो सेगमेंट्स ऑफ जीन से ही पता लगा लेंगे कि इसकी क्या प्रोपेंसिटी है, हाउ मच दिस पर्सन इज प्रोन फॉर टाइप 2 डायबिटीज, सम काइंड ऑफ कैंसर, क्योंकि उनको तो व्यक्ति का गारंटीड डेटा चाहिए भी नहीं, उनको तो पॉपुलेशन का डेटा चाहिए। और उनको अगर पता है कि दिल्ली में रहने वाले लोग क्योंकि इतने पॉल्यूशन में रहते हैं, तो कम से कम नहीं तो 10% लोगों को 60 के बाद लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी है। तो मैं आई कैन वेरी ईज़िली क्रिएट सम काइंड ऑफ अ रूल इन माय कंपनी जो इन लोगों को इंश्योरेंस से किसी भी तरीके से लीगलाइज़ तरीके से उसको साइड कर देगी, कि मैं दे ही नहीं रहा, मेरी कंपनी अलाउ ही नहीं करती इन लोगों को हम्म, क्या देने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंश्योरेंस के लिए, ये आप एलिजिबल नहीं है बेसिकली, एज़ हम्म, सिंपल एज़ दैट। इस तरह के भई डायरेक्ट पता चल सकता है ना कि हाँ, तुम इतने सालों से दिल्ली में रह रहे हो, हमको पता है कि दिल्ली में इतने साल रहने वाले के अगर 50 लाख लोग रह रहे हैं, 1-2 करोड़ लोग दिल्ली में रह रहे हैं और इतने लोगों के पास इंश्योरेंस है, तो इतने लोग तो गारंटी के साथ अपने 60 के बाद लंग्स पकड़ के बैठे होंगे। और मैं प्यार से अपनी पॉलिसीज़ को इस तरीके से रीडिज़ाइन कर सकता हूँ कि ये सारे के सारे लोग, और ये लीगल होगा। अब प्रॉब्लम वाली हम्म, बात है कि ये इसको या तो ऊपर के लोग बदलें, कि आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते डिपेंडिंग अपॉन कि आपको अगर उनका जेनेटिक डेटा मिल गया है या फिर आपको पता चल गया है कहाँ पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगेन दिस इज़ अगेन इन अ प्रेडिक्टिव सेंस आई एम सेइंग, जस्ट एज़ आई वाज़ सेइंग अबाउट एआई ब्राउज़र के बारे में, कि ये भी आ ही जाएगा अगले कुछ सालों के अंदर में, जिसमें आप देखेंगे कि पर्सनलाइज़्ड लेवल पर आपके इंश्योरेंस को भगा दिया जाएगा, या फिर पर्सनलाइज़्ड लेवल पर आपको बोल दिया जाएगा कि भई आपने ये हमें डिस्क्लोज़ ही नहीं किया था, या आप हमारे इसके पॉलिसी से एग्री नहीं करते हैं तो आप जाएँ। जस्ट थिंकिंग, तो प्लीज़ आप, हाँ, आप जो हेल्थ को लेकर के जो बोल रहे थे प्लीज़ अगर आप बता सकें? जो हुँ, एक्ट्स हैं, जो लॉज हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी आईटी एक्ट के अंदर रूल्स है, वो वाला एक। तो कंपनीज जो भी कलेक्ट करती हैं ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, दे हैव टू अबाइड बाय द सेम। When it comes to personally identifiable information, we have DPDP Act जो अभी आ गया है, बस उनका फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगा। कुछ रूल्स जो है 10 महीने में लागू होंगे, जैसे कि कंसेंट मैनेजर, कौन सी कंपनीज है, कंसेंट मैनेजर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। 18 महीनों में कुछ रूल्स लागू होंगे जिसमें वेरीफाइबल कंसेंट, अगर मेरा फ़ोन नंबर, मेरा नाम, मेरा पता ले रहे हो आप, तो वेरिफाइबल कंसेंट होनी चाहिए, आपके पास लॉग होना चाहिए कि आपने मुझसे प्रॉपर कंसेंट ली है। ब्रीच हो गया, तो आपको मुझे बताना होगा कि ब्रीच हो गया मेरा, पीआईआई एक्सेट्रा। तो मैं डेटा प्रिंसिपल हूँ, तो मतलब डेटा प्रिंसिपल जिसका डेटा है, तो उनके पास थोड़ी-सी पावर इससे आएगी। बाकी मुझे नहीं पता इम्प्लीमेंटेशन उसमें कितना होगा ग्राउंड लेवल पर, बट दिस इज़ अ गुड स्टार्ट हुँ। कि इसके हमारे बारे में पास कुछ डेटा भी का नहीं आइडिया, अगर आप जीडीपीआर इसको रूल्स। थोड़ा-सा ये जो डीपी वाला जो है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर में प्लीज़ कुछ भी नहीं मेरे को आइडिया है। आप प्लीज़ आराम से समय लो, इसके बारे में आप जो भी जानकारी साझा कर सकते हो ना, कि ये जो नई चीज़ आ रही है, वो किन-किन चीज़ों को नज़र में रख कर के है और क्या-क्या बदलाव इससे आ सकते हैं? पूरा एक्ट पढ़ा नहीं है, तो हुँ, बट मैं आपको क्रक्स बता सकती हूँ। ये जो है, ये जो पर्सनल डेटा होता है ना किसी भी मतलब इंसान का, कि जिससे मुझे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको पीआईआई बोल दिया है इसमें। और जो
जिसका डेटा है उसको डेटा प्रिंसिपल बोला गया है। मतलब जिसका डेटा है डेटा प्रिंसिपल, और जो डेटा को प्रोसेस करेगा, जो कंपनी है प्रोसेस करने वाली, वो प्रोसेसर है जिसके प्रोसेस हो रहा है, जो मेन माइंड है उसके पीछे, उसको फिड्यूशियरी बोल दिया है। अब फिड्यूशियरी जो है उसको वो करना पड़ेगा कि आप जो है डेटा जो मेरा ले रहे हो उसमें मेरी कंसेंट आपने ली है, वेरीफाइबल कंसेंट, उसपे लॉग होना चाहिए कि मैंने आई एक्सेप्ट क्लिक करके और अपना डेटा वहां पर ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद ही आप जो है उसको यूज कर सकते हो फॉर एनी एक्टिविटी। उसमें एग्जाम्पशंस भी है फॉर द गवर्नमेंट, फॉर रिसर्च पर्पसेस एक्सेट्रा। तो इफ दैट इज नॉट फॉलोड बाय मेजर जायंट्स, आई बिलीव उसमें काफी स्ट्रिक्ट रूल भी बनाए गए हैं, जैसे कि 250 सीआर तक का वो है, पिनलाइज कर सकती है गवर्नमेंट ऐसे करके। और कंसेंट मैनेजर करके कंपनीज होंगी जो मतलब मैनेज करेंगी। मैं कंसेंट मैनेजर वाले में आई एम नॉट श्योर, बट इसका भी कंसेप्ट आ जाएगा कि कंपनीज को जाकर के खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा एज कंसेंट मैनेजर, देन दे विल बी एलिजिबल टू मैनेज कंसेंट्स, जो वेरीफाइबल कंसेंट की हमने बात की है। और आई एम श्योर आई एम गिविंग वेरी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन, बट द क्रक्स इज जस्ट दिस कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी उसको कैसे मैनेज करना है, ये भारत सरकार की एक मुहिम है इसके ऊपर। और ऐसा कोई भी डेटा हमारे इंडिया के लैंडस्केप में था नहीं जिसमें डेटा जो है पर्सन पर्सन का उसको बट वो करते हैं। बट आईटी एक्ट के अंदर रूल्स थे सेंसिटिव डेटा के लिए, पीआईआई के लिए नहीं था, जैसे जीडीपीआर एक्सेट्रा है ग्लोबल लेवल। पहले से टेम्पलेट है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जैसे ही पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सॉल्ट या ये पर्टिकुलर चीज कुछ हो सकती है, तो ये बनाती हैं अपनी मेन कंपनी की, जॉनसन एंड जॉनसन है, तो जॉनसन जॉनसन का क्या बनेगा, एक सब्सिडरी बनेगी। और उस पर्टिकुलर कंपनी की जितनी मर्जी वाट लगाओ, जैसे कि अभी ये एबेस्टॉस सॉल्ट जो जॉनसन जॉनसन बेबी का जो पाउडर था वो, अब उसने क्या करा, वो जॉनसन जॉनसन नहीं है, वो हाँ केवल जॉनसन है कंपनी का नाम। कि क्या कर दिया, केवल कंपनी का नाम जॉनसन एंड जॉनसन से हटा के, दिखने में वही है जॉनसन, लेकिन वो सिंगल लिखा हुआ है जॉनसन। अब इस कंपनी को तुम बंद कराओ, इसकी कुछ भी करो, इसके ऊपर लगा दो, लड़ते रहेंगे ये लोग केस भी। तो मुझे तो पक्का पता है कि ये नंबर 1 पे हैं फार्मास्यूटिकल वाले, ये पर्टिकुलर धंधा करने के लिए, कि कैसे वो वाला काम जो उनको लगता है कि 2 नंबर के ग्रे एरिया में पड़ रहा है, उसको बस अपनी मेन कंपनी की सब्सिडरी के नाम पर वो चलाते रहते हैं, करवाते रहते हैं। तो यहाँ अगर पर भी ये सब्सिडरी या सॉरी अगर सब्सिडरी ना भी हो, सब्सिडरी ना भी हो, और अगर कंपनी पर क्लास एक्शन लॉसूट लग जाए, तो भी वो कहाँ, मतलब कौन सा पे आउट होता है? मुश्किल से आपको $10-20 का पे आउट होता है। मतलब जितने भी क्लास एक्शन लॉसूट हुए उसमें अधिकतर समय पर कंपनी वाज नॉट फाउंड गिल्टी फॉर वन और द अदर रीजन। मतलब उन्होंने इतना ट्विस्ट कर दिया रूल्स को कि वो फाउंड ही नहीं, मतलब गिल्टी नहीं हुए, कि उन्होंने मतलब कुछ ना आप कुछ बोला कि इससे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट क्या लोगे आप, कि वो बंदा ओआरएसएल के नाम से बेच रहा है, हम्म जॉनसन एंड जॉनसन हम्म ओआरएसएल के राइट नाम से बेच रहा है, और उसमें ऊपर ओआरएसएल लिख करके नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट द ओआरएस। चल रहा है, और 80, और स्टे ऑर्डर ले लिया था 80 करोड़ का, 180 करोड़ का, कि 80 अभी भी करोड़ का स्टे कि ऑर्डर। अभी भी तो सामान बचा हुआ है, उसको सामान को फेंकेंगे थोड़ी, सामान को तो बेचना पड़ेगा। सामान को तो बेचना पड़ेगा, तो बेचेंगे। तो यस, तो ये मेरे को उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा, क्योंकि इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स, सच मतलब वी आर ट्राइंग अपना, ये फर्स्ट स्टेप है, नो डाउट कि ये पहला स्टेप है, एटलीस्ट टू एक्नॉलेज दिस भाई, के किस लेवल पर ये चीजें चल रही हैं, तो एटलीस्ट एक्नॉलेज दिस, हायर सम, जो मतलब कि लिटरली हायरिंग ना टेलीग्राम से ही करनी पड़ेगी सरकार को, कि भाई टेलीग्राम के बंदे उठा करके लाओ, क्योंकि अगर तुम्हें हैकर चाहिए, वो दिमाग चाहिए, तो ये यही बताएंगे। जेब जेब कतरे, अगर तुम्हें जेब काटना बंद करवाना है, तो जेब कतरे को कंसल्ट करना पड़ेगा, एक दो जेब कतरों को पैसे दो, कंसल्ट करो जी कि कैसे काटी जाती है जेब, तब जा करके असल सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर यही मतलब कि ठीक है, आपने दिस इज माय, हाँ, हाँ प्लीज। मैं यस। हाँ, अरे So प्लीज जो प्लीज आपने situation बताई with the giant companies, the same thing even I have seen happens with the scamming companies also, like cryptocurrency scam जो कर रहे हैं, करते हैं या फिर करते होंगे या करते हैं, तो उनका भी सेम मोडस ऑपरेंडी है कि क्या करते हैं कि आपने जैसे बताया कि सब्सिडरी बनाई है, वैसे नहीं, बट जो कंपनी है उसका डायरेक्टर कोई डमी होगा, जो एक फार्मर है कहीं पे जिसको कुछ हम्म पता नहीं है,
उसका हाउ आई आधार यूज मेट योर करके इज द डायरेक्टर नाउ, इज द हाँ। डायरेक्टर, ऐसे करके काफी सारा शेल कंपनीज पे शेल कंपनीज बनाते हैं वो लोग, और आप किसको पकड़ोगे उस। और ऐसा मैंने देखा है सीरियसली प्रैक्टिस में कि उस बेचारे फार्मर को जिसने अपना बैंक अकाउंट रेंट कर दिया था उसे लाकर जेल में डाल दिया है, और जो एक्चुअल स्कैमर है जो कुछ हजार सीआर लैक्स लेकर के थोड़ा कहीं गायब। हम्म, तो ये तो फार्मर इज बिल्कुल इन नो टोटली एग्री। पोजीशन टू फाइट फॉर देमसेल्व्स। और और अगर कोई भारत से बाहर निकल गया, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे भारत का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज नहीं है साइन, मतलब यू कैन डू नथिंग। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल यूके में चला गया या कहीं और ऐसी टैक्स हेवन कंट्री में या ऐसी कंट्री में चला गया जहां पे एक्स्ट्राडिशन हो ही नहीं सकता, वो कहेंगे कि भाई प्रोटेक्टेड हो तुम, अब कुछ नहीं हो सकता। तो like it's the end of the tunnel, end of the road there for that that scam। खत्म है अगर वो नेता मामला। लोग कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर बलि का बकरा बनेगा, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं कि बलि का बकरा बनेगा। हमारे कलवाड़ी जी गए, सब लोगों से सब का पैसा कमाया सबने, कॉमनवेल्थ गेम में अंधा पैसा छापा, लेकिन एक बंदे को वो गोट बना करके दिखा दिया जी, कलवाड़ी जी को हमने डाल दिया जेल में, और बाकी सब लोग जो हैं वो फ्री हैं सब। इसी तरीके से ये वाला क्या नाम है, हाउ आई मेट योर मदर में बर्नी की जॉब क्या होती है, उसका यही होता है कि वो एक गोट है कि एक शेल कंपनी का। बारनी को इसीलिए रखते हैं लास्ट में। आपने स्पॉइलर दे दिया, वो लास्ट में आता है, लास्ट वाले एपिसोड में। स्पॉइलर दे दिया आपने। जिसने नहीं देखा है। आई हैव नो आइडिया। अच्छा नहीं है, मतलब ये बेकार बेकार बातें कर रहे हैं हम। तो मतलब पॉइंट, आप ही के पॉइंट को मतलब वी आर सेकंडिंग योर पॉइंट कि ट्रू कि यही है कि अगर एक 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 व्यक्ति को दिखा दिया जाएगा कि हाँ इसने करा था। आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, बाइनेंस ने सेम काम किया, इंडिया के अंदर में 3-4 कंपनी जिन्होंने अपने आप को वो घोषित कर दिया था पूरा कि भाई हम तो हो गए बैंकरप्सी, हम पे नहीं है पैसे वैसे, मतलब यहाँ तक कि जो मेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब ये तो सीधे चला गया 25-30 हजार करोड़ वाला, नाम आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वही जो बाइनेंस वाला ही बंदा था कि कंपनी के पास अंदर है ही नहीं कि भाई लोग इंटरफेस पे लोग खरीद रहे हैं क्रिप्टो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे उनके पास जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत जिसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है कि हाँ इस कंपनी के पास इतने हैं, वो थे ही नहीं उनके पास, वो चल रहा है फ्रंट पे, लोग खेल रहे हैं कूद रहे हैं। अगर इनका फायदा हो जाता, कंपनी का फायदा हो जाता, तो ये लोग इनको बोलते कि हाँ हमारे पास इतना पैसा आ गया है, तुम्हारा इतना, हमारे को फायदा, भाग जाओ। अब कंपनी डूब गई, तो इन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। क्रिप्टो वाले का तो काफी रहा था, 3-4 कंपनी भारत की भी तो हाथ खड़े करके भागी हैं। आई लॉस्ट मनी, बट ठीक है। थोड़ा सा बट इसको थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में मोड़ना चाहूंगा मैं, और आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना था मुझे कि जैसे माइनर्स का जो कि 18 साल से कम है, उन बच्चों का सोशल मीडिया पर इतना कंट्रोल है नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक नियम लागू किया था, 16 साल के से कम के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल नहीं कर सकते। तो जो फिलहाल हमारे देश में लॉज हैं, वो उनका स्तर क्या है कि अगर कोई माइनर है उसके साथ इस तरह की चीजें होती हैं तो क्या ऑप्शंस हैं उस परिवार के पास में, अगर हम इस बारे में बात कर सकें तो, मतलब साइबर क्राइम होता है तो साइबर क्राइम के स्पेसिफिक टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें भी होता है माइनर्स के साथ भी, बट लॉज की बात करें तो आई माइट नॉट बी इन अ सिचुएशन टू आंसर दिस, बट डीपीडीपी में बात की गई है कंसेंट की कि अगर पीआईआर माइनर का आप कलेक्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया भी अगर कलेक्ट करेगा उनका ईमेल, फोन एक्सेट्रा, तो गार्जियन का वहां पर डिसेबल पीपल और माइनर्स के लिए गार्जियन का कंसेंट होना जरूरी है वैसे करके। और when we speak right now, I do not have much experience dealing with minors falling into problems, so I might not be the right person to answer. Rather than giving some fictional answers, I would like नहीं नहीं it's not. नहीं, नो नो, इसका दैट्स तो एब्सोल्युटली फाइन। वैसे भी टोटली इसमें मजाक उड़ा रहे हो ना, क्योंकि आर यू अबव 18? यस आई एम, क्या है हाँ, मतलब वही मैं एज। बोल रहा हूँ। मैं मेरे खुद के बेटे ने, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि मेरा जो बेटा 10-11 साल का था तब उसने खुद से जीमेल अकाउंट बनाया और उस पर उसने बहुत सारा डेटा डाला, मतलब कि इट्स लेजिटिमेट चीज ना, कि मतलब आप ड्राइव पर डेटा डालते हो और समथिंग समथिंग। बाद में उसको पता चला कि आपको कम से कम 13 साल का होना चाहिए गूगल अकाउंट बनाने के लिए। तो जैसे उसने कहा कि यस आई एम नॉट 18, तो सारा डेटा उड़ गया।
उसके बाद तो मुझसे कहता कि मेरा तो सारा डेटा उड़ गया है। तो मैंने कहा कि क्यों बनाया था गूगल अकाउंट, मतलब या तो बोलता कि हाँ मतलब नहीं बोलना चाहिए था वैसे तो कायदे से, बट क्यों बनाया, मेरे नाम मेरा अकाउंट यूज कर लेता है, समथिंग लाइक दैट। तो दैट्स हाउ मैं ग्लैड हूं कि एटलीस्ट माय किड्स टॉक टू मी, मतलब कि उस मामले में कि जो होता है कि मतलब अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो दे टॉक टू मी कि भाई ऐसे ऐसे, तो आई हैव ऑलरेडी गिवन देम लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि भाई ऐसी ऐसी जगहों पर किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना। तो लॉस के रेस्पेक्ट में हमारा देश अनफॉर्चुनेटली हमेशा से बहुत पीछे रहा है कि मतलब अगर किसी के साथ माइनर के साथ या कोई और किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो हम थोड़ा सा, क्योंकि वही साइबर क्राइम साइबर यूनिटी हैंडल करेगी ना उसको, जो कि किसी पुलिस स्टेशन पर ही आपका राउट करेगी वो आपका जो क्लेम है। हाँ पॉक्सो, मतलब मैं नॉर्मल चाइल्ड वाला है। नहीं, मैं नहीं, ये तो फाइनेंशियल माइनर क्राइम में की हाँ, बात कर रहा उसका हूँ। मतलब मैं कि तो नॉर्मल नॉर्मल ऐसे। नॉर्मल फाइनेंशियल क्राइम की बात कर रहा हूँ कि मतलब वो बाकी जो हीनस क्राइम है वो तो खैर है ही, वो तो हमारे देश में है, उसके तो एक्ट प्रोविजंस बहुत नो अच्छे एक्ट अबाउट हैं। हाँ चाइल्ड कि मतलब ऑब्स्सिनिटी, पोर्नोग्राफी। हाँ वो तो जबरदस्त मतलब ठीक ठाक स्टेज पर है हमारे देश में, पॉक्सो है, सब कुछ है। मैं फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा हुआ कि भाई गड़बड़ हो गई, बच्चे के साथ पैसा वैसा ले लिया, तो फिर क्योंकि लीगली दे कैन नॉट हैव एनी अकाउंट, तो फिर देखिए, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाते हैं। आई हैव सीन इवन दैट हैपेंस विद किड्स नो, वो अपने पिताजी का, मम्मी का फोन लेकर के और कुछ तो इन ऐप परचेसेस कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट ऐप में लगा देते हैं, ऐसे करके किड्स भी बहुत पैसे लूज करते हैं। अब आई डोंट नो वो सच में ऐसा हुआ था कि एक्चुअली में था, बिकॉज जिस कंपनी के खिलाफ वो केस हुआ था वो तो एक्चुअली बड़े लेवल पर स्कैम में थी, तो मे बी दैट वाज अ स्टोरी मेड टू पुट द चाइल्ड ऑन फ्रंट फेस एंड शो कि ओके दिस इज वेरी unfortunate because of the child this happens, because people don't want to acknowledge that there is human error involved, जो कि अगर आएगा तो साइबर कम जो सेल है वो भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स कि आप क्या कर रहे हो, हम्म। तो बच्चे का कवर या वेल लगा करके उसको वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए बच्चे ने हम्म। मतलब जी। इसमें तो खैर पूरा एक एपिसोड भी बन सकता है कि व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक, बट फिलहाल मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि थोड़ा सा अवेयर रहें कि माँ बाप भी के बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा मतलब बीइंग अ पेरेंट आई कैन से दैट कि माँ बाप को अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल फोन्स आ गए और बच्चे मोस्ट लाइकली अपने पेरेंट्स का आईडी यूज करते हैं। पेरेंट्स का जैसे एप्पल फोन है तो एप्पल आईडी पेरेंट्स का होगा, और एप्पल आईडी में सब कुछ आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है कि मतलब आपने एक क्लिक किया और आप मेरा बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि आई हैव टू लाइक क्योंकि सब्सक्रिप्शन जाते रहते हैं, तो अगर एक क्लिक से आप कुछ भी बाय कर सकते हो एक सेकंड में, तो लाइक एज अ पेरेंट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि भाई बच्चे क्या खरीद रहे हैं, किस टाइम पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किससे बात कर रहे हैं, तो दैट शुड बी समथिंग लाइक पेरेंट, एवरी पेरेंट शुड डू ये आप एटलीस्ट तो इतना फिर सा। भी इस Provide the पर्टिकुलर। space. हाँ, प्लीज प्लीज, सॉरी। Yes, yes, yes. No, it's okay. Saying कि बच्चों को आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें वो आपके साथ कंफर्टेबल हो, rather than ट्रस्टिंग एक स्ट्रेंजर को ऑन द वर्चुअल वर्ल्ड। ऐसा हो जाता है एब्सोल्युटली, चाइल्डहुड की एज में, हमारे साथ भी हुआ है, और टीन एज की तरफ जब बच्चे मूव करते हैं, दे आर इन अ स्टेट विच इज अ लिटिल सेंसिटिव, तो पेरेंट्स को थोड़ा-सा उनको समझ करके, नॉट फ्रॉम एन एडल्ट के पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम ए चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव हू इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस उनकी बॉडी में व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स एडल्टहुड, उनको थोड़ा मतलब ऐसी भी चीजें जहां पर वो गलत है उनको सुन करके नॉर्मलाइज करके उनको कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, इज व्हाट आई बिलीव। दैट इज ट्रू। मैं तो आप कुछ आप बोल तो रहे थे फिर सर? मैं ये बोल रहा था कि रवि भाई तो रिप्रेजेंट करते हैं 0.1% को इंडिया के। मैं ज्यादातर घरों में क्या हो रहा है कि क्योंकि भाई मोदी जी ने तो करा दिया डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया। अब जिसके मम्मी पापा को पढ़ना नहीं आ रहा उन सबके अकाउंट तो हैं ही,
तो कौन हैंडल कर रहा है, कौन देख रहा है उसको लिंक कराना, उसका डेबिट कार्ड, उसकी 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 जीपे से लिंक, उसके जो डेबिट कार्ड है उसको जीपे से लिंक करना कौन कर रहा है? ये घर के बच्चे कर रहे हैं, ये 12-12 बच्चे कर रहे हैं। 13 साल के बच्चे कर रहे हैं, ये कोई और नहीं है। और इनके पास ही और ज़्यादा वल्नरेबल बनती है पोज़ीशन, क्योंकि ये आ ही रहा है, इसके 10,000 रुपए आते हैं, गलती मुश्किल से वो कमा पा रहा है, फैमिली इनकम ही 10,000 रुपए है। और फिर वहाँ से वो इट बिकम्स इवन मोर लाइक फ्रेजाइल, सेंसिटिव, कि यहाँ से उड़ सकते हैं, निकल सकते हैं, क्योंकि घरवाले तो शून्य पे बैठे हैं, समझ रहे हैं? आप तो मतलब 0.01% को रिप्रेज़ेंट करते हैं, कि जिसमें आप बोल रहे हैं कि ठीक है, नहीं मेरे से पूछो आकर के। अरे वहाँ बाकी जो मेजॉरिटी है वहाँ तो जो मिनिमलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है भी, तो वो नए बच्चों के पास ही है केवल और केवल। मैं एक पॉइंट जो बोल रहा था ना कि हमारे मेरे पापा जो थे वो बहुत उस ज़माने के हिसाब से उनके पास क्रेडिट कार्ड आया करता था ना कोई, लाइक दे यूज्ड टू बी इन्फ्लक्स ऑफ क्रेडिट कार्ड उस टाइम पर, क्योंकि बहुत कम लोग इतना पैसा कमा पाते थे, सरकारी नौकरी में थे तो अगर, तो वो आके क्रेडिट कार्ड को काट देते थे। तो मैं कह रहा था क्यों क्रेडिट कार्ड को आप काट रहे हैं, आपके पास आ रहा है? तो कहता है मुझे नहीं यूज़ करना है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मैं आई डू नॉट ट्रस्ट दीज क्रेडिट कार्ड्स, I do not trust the debit card as well. But debit card, he like used debit card, but not the credit card. He did not, और उस टाइम पर आधार से तो लिंक करने का था ही नहीं कुछ भी। तो मेरे कितना को मिससेल किया गया था, मतलब कि आई वाज़ मिससेल्ड अ क्रेडिट कार्ड, कि बोले कि सर ये दूसरा कार्ड है, कि मैं वो क्या नाम है उसके लिए मेरा बोले कि जो मेरा नॉर्मल डेबिट कार्ड है, कि जी आपको ₹2 में खाना खाने मिल जाएगा? कह रहे कि हाँ सर, इससे तो मिल जाएगा, लेकिन आप क्या करो दूसरा कार्ड ले लो। उसने ना क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज़ द पॉइंट। सो आई वाज़ थिंकिंग कि ये दूसरा डेबिट कार्ड ही दे रहा है, कि भई 2 बंदे जाते हैं, तो 2 बंदों का हो जाएगा जुगाड़ खाने का, तो 2 ले लेते हैं। और जब वो घर पे आया तो इट वाज़ अ क्रेडिट उसी दिन, कि भैया हमारा ब्लॉक करो, हमको नहीं चाहिए, अपने को नहीं चाहिए, अपने को देख लेंगे। लेकिन ये इतना खतरनाक काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इंडिया में यूपीआई ने उसको रिप्लेस कर दिया है ऑलमोस्ट। जो भी डार्क पैटर्न्स क्रेडिट कार्ड ने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किए लोगों को अपने एक चक्रव्यूह में बाँधने के, कि भैया अपने आप पैसे कटते रहेंगे, वो सब आ चुका है गूगल ऑटो पे वो सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं। दैट वो इज ट्रू, सारे डार्क पैटर्न्स एग्ज़िस्ट कर रहे हैं अब। तो इतना भी नहीं, खतरनाक नहीं है मेरा वो लेना। हाँ। और क्रेडिट कार्ड उससे लेवल ऊपर है ना, कि आपकी क्रेडिट लिमिट, हर किसी की क्रेडिट लिमिट वो 5-5 10-10 लाख दे देते हैं। ठीक है हुँ। ना, कि आपकी सैलरी भले ही 50,000 रुपए हो, आपको 10 लाख रुपए का लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, पॉसिबल है। और जब आपके पास 10 लाख की लिमिट का क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्या करोगे? आप एज अ टेंडेंसी जो आपकी है एज अ मिडिल क्लास पर्सन, आप कहोगे यार ले आता हूं मैं 2 लाख का सामान, क्या फर्क पड़ जाएगा, दे दूंगा ईएमआई पर। तो ईएमआई। वो चेंज शुरू होती है, उससे चेंज शुरू होती है। तो आई थिंक मैं उस मामले में अपने पापा को वो नहीं है तो उनको मैं ज्यादा आइडियल मानूंगा कि उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड चाहिए ही नहीं, बस बात खत्म, कि अपने को जितना है चाहिए उतना। बस। तो आई थिंक वो अब मैं इस उम्र में अडाप्ट करने लगा हूं कि मेरे को ईएमआई चाहिए ही नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं जाकर लेकर आऊंगा, नहीं है तो नहीं लेकर आऊंगा। ठीक है बट तो आप देखो हुँ, इसमें कैसे ल्योर करते हैं। जैसे मैंने आईफोन लिया है ना अभी, तो हुँ। आईफोन में क्रेडिट कार्ड ईएमआई है, तो ईएमआई ले रहे हो क्रेडिट कार्ड से, तो 5,000 रुपए 6,000 रुपए का डिस्काउंट है। और अगर मैं कैश पर दे रहा हूं उनको पैसा, तो 0 डिस्काउंट है। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ 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 बात है, मैं सारा पैसा देने को तैयार हूं और तुम मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहे हो। क्योंकि तो मैंने इसके लिए भी बात कर ली है, ये ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी के लिए हम अगला शूट करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट बहरहाल बट हाँ, इस ज़्यादा टाइम नहीं वीरेन लेंगे का, आपका, पहले से आपने 1 हाँ घंटे 40 मिनट हमको दे दिया है, तो प्लीज, थैंक यू सो हाँ मच। और मतलब कि अगर आप इजाज़त देंगे तो भविष्य में कभी आपको दोबारा ज़रूर से परेशान करना चाहेंगे। तो बाकी बहुत बहुत मज़ा आया, सीरियसली कितनी सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो थैंक यू सो मच। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? Thank you so much. ठीक। I should अरे नहीं, thank नहीं, you नहीं, so much for your time. I'm थैंक यू। sorry मैं कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश में बात करती हूँ, नहीं, अरे आदत नहीं, हो नहीं, गई है प्रोफेशनल टोटली एनवायरनमेंट। कूल, टोटली कूल, जी, टोटली परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। परफेक्ट, जी, थैंक यू सो मच, इट थैंक वाज़ यू। रियली रियली नाइस। आई होप कि फ्यूचर में फिर से कनेक्ट हो पाएँ, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ठीक, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल। मैं परेशान करूँगा, मैं आपको थैंक बता दूँगा। थैंक यू।